हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद कॉफ़ी। माय नेम इज़ खुशबू एंड आज मैं करने वाली हूँ वीकली टैरो रीडिंग। ओके, फ्रॉम 12th ऑफ सितंबर टू 18th ऑफ सितंबर। ओके, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। ओके, हाय एरीज़, आइए देखते हैं एरीज़ के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 12th ऑफ सितंबर टू 18th ऑफ सितंबर, guides and angels, please guide me for Aries. Okay, thank you. Okay, मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी बिकॉज 2 कार्ड्स आए हैं और मेरी शफलिंग डन नहीं हुई थी। फ्रॉम 12th सितंबर टू 18th ऑफ सितंबर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। All right, for Aries, guides and angels. Okay. Okay, Aries आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का। Okay. नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है यहाँ पे जजमेंट। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। All right. ओके, सी एरीज, आपके लिए यहाँ पे जो मुझे फर्स्ट गाइडेंस आ रही है दैट इज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में आप में से जो भी लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या हो सकता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, या हो सकता है आपका कोई इंटरव्यू शेड्यूल है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं 12th टू 18th ऑफ सितंबर के बीच में, अगर आपका वो है तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है, उसमें आपकी सक्सेस हो सकती है, कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है उसमें। पेज ऑफ पेंटिकल्स आकर के यही बोल रहा है, बहुत ही खुशी भरा माहौल रहने वाला है यहाँ पे। ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे थे या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो आप ओके, जजमेंट कार्ड आकर के यहाँ पर यही बोल रहा है डेफिनेटली कि ये आपका समय है। इस वीक में आपको बोला जा रहा है रीप द रिवॉर्ड्स, काइंड ऑफ रीप द रिवॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए, जैसे आपको आपकी मेहनत का फल मिलना, यहाँ पे आपकी रिकग्निशन बढ़ना सोसाइटी में, ये मुझे नज़र आ रहा है एरीज आपके लिए। ओके, सो जैसे सपोज़ अगर आप कहीं वर्क करते हैं एंड लेकिन आपको उतना ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है आपके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग, या आपकी उतनी रिकग्निशन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जैसे आपको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है आपके हार्डवर्क को, आपके एफर्ट्स को। ओके, वो ऐसे ही वेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपके मैनेजर या जो भी आपके सुपीरियर हैं उनकी नज़र में है वो चीज़। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए जजमेंट कार्ड से डेफिनेटली दिख रही है। प्लस इस जजमेंट कार्ड में ये जो प्लस का सिंबल है, ये मुझे कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है आपके लिए कि बी पॉजिटिव। आपका ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा उभर करके सामने आ रहा है इस वीक में। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं आपको, या फिर लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में हर्डल्स आ रही हैं, या बहुत आप मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है बी पॉजिटिव। इस वीक में आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्लस का सिंबल यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेडिकल वाले प्लस के सिंबल की भी याद दिला रहा है समहाउ। हमारा जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, उसमें भी सिंबल होता है प्लस का। तो यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोगों को कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ वाइज, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, देन प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसर्न करें। ये भी मुझे एक गाइडेंस आपके लिए यहाँ मिल रही है डेफिनेटली। ओके, उसको इग्नोर ना करें। ओके, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, अच्छी डाइट लीजिए, वाटर अच्छे से ड्रिंक करिए। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए लग रहा है, आपके लिए आर्कएंजल्स आकर के यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी हेल्थ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस वीक में। अगर कोई भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू योर बॉडी माइंड, ओके, या किसी भी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं, ऐसी कोई इशू है, तो प्लीज़ उस पर वर्क करना शुरू करिए। ओके, या ये मुझे एक गाइडेंस आपके लिए मिल रही है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की अगर आप जॉब नहीं करते थे या जॉब सर्च कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें भी आपके लिए प्रोग्रेस दिखा रहा है। डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, उसमें भी आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यहाँ पे, ये मुझे नज़र आ रहा है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने अराउंड थोड़े ऐसे लोग मिल सकते हैं जो थोड़े से कॉम्पिटिटिव होंगे। ओके, नेचर वाइज थोड़े से कॉम्पिटिटिव होंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है।
बट आपको उस कंपटीशन का पार्ट नहीं बनना है। ये गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे एरीज आ रही है। इट मीन्स सपोज अगर आपके नेबरहुड में या आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको ऐसा लगेगा कि सपोज ये पर्सन मुझसे कॉम्पीट कर रहा है, देन प्लीज़ डोंट बी द पार्ट ऑफ दैट कॉम्पिटिशन। ओके, आपको कंपटीशन से अलग हटके अपने पे फोकस करना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में जजमेंट का कार्ड आकर के यही बोल रहा है कि फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, अपनी प्रोग्रेस पे आपको ध्यान देना है, ना कि उन लोगों पे कि उन लोगों से मैं कैसे आगे निकल जाऊँ। नो, ओके, या एंड मनी वाइज डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई एरीज आपको इस वीक में प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो आपके जॉब में हो। ओके, डेफिनेटली। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर एरीज। गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी फॉर एरीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, या सी आपके लिए प्रायोरिटाइज का मैसेज आया है। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इस वीक में आपको, इस वीक में क्या, इवन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस मंथ, ओके, दिस मंथ का पूरा मैसेज है। तो जो भी रेस्ट ऑफ द मंथ बचा हुआ है सितंबर का स्पेशली, आपको उसमें अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ कितना वक्त आपको देना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर दिस वीक। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक चीज़ पे फोकस ना लगा करके आपको ये देखना है कि आपके लिए सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, आपकी लव लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपकी आपके रिलेशनशिप विद अदर्स, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सबके साथ इंपॉर्टेंट है। आपका ऑफिस में कैसा आपका एनवायरनमेंट है, वहाँ पे कितना आप अपने आप को कहीं स्ट्रगल तो नहीं कर रहे हैं, आपकी चीज़ें सुटेबल रहें, स्मूथ रहें, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है। साथ में आपके किड्स के साथ भी आपको अच्छा समय बिताना है। ओके, तो इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़रूरत है एरीज की। इस वीक में आप एक स्केड्यूल बनाएं, ओके, और उस स्केड्यूल को आप फॉलो करें। ओके, ना कि जस्ट किसी एक चीज़ पे फोकस करके वही काम करते रहें, सो दैट कि अदर्स चीज़ों में आप फिर पीछे हो जाएंगे। ओके, ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाई हाउ यू स्पेंड योर टाइम। मेक श्योर योर स्केड्यूल रिफ्लेक्ट्स द लाइफ यू वॉन्ट। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे जो मैंने आपको मैसेज दिया कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आप अपनी लाइफ को कैसा चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत है इस वीक में एरीज, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि आप अपनी लाइफ के हर पार्ट को कुछ ना कुछ समय दे पाएँ, ठीक है, ना कि ओनली केवल आप ऑफिस पे ही वर्क कर रहे हैं या ओनली आप अपने किड्स के साथ ही टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, केवल घर के काम ही कर पा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ ना करके हर चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और वो आप तब कर पाएंगे जब आप एक रूटीन बनाएंगे। रूटीन बहुत ज़रूरी है इस वीक में आपके लिए, एक रूटीन बना के फॉलो करना, सो दैट सॉरी आपकी हेल्थ भी डाउन ना हो। ओके, आइए देखते हैं एरीज आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स फॉर एरीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एरीज आपके लिए कार्ड आ रहा है थिंकिंग ऑफ यू। सो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंकिंग ऑफ यू से कि सपोज कोई ना कोई यहाँ पे आपके अराउंड, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव ऐसा हो सकता है जो कि आपके बारे में सोच रहा है, या आपका हो सकता है आपका किसी के साथ लव रिलेशनशिप हो, आपका एक्स हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप पहले अच्छा नहीं था, बट नाउ ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ओके, आपके बारे में कहीं ना कहीं किसी के माइंड में कोई ना कोई बात चल रही है, आपकी प्रोग्रेस को लेकर के, आप अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हैं। आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये हो सकता है आपकी उससे बात नहीं हो रही है इस टाइम पे, बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो आपके हर एक चीज़ पे जिसकी निगाहें हैं, जिसकी नज़रें हैं, जो कि ये बहुत गौर कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, अनदर डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए लेकिन गाइडेंस ये आ रही है एरीज कि आपको इस बात पे फोकस करना है कि आप किस में खुश हैं। ओके, आपको यहाँ पे किसी भी नेगेटिव एनर्जी पे फोकस नहीं करना है जिस पर आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं, या लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है एरीज। आपको किस में खुशी मिल रही है, आपको बस वही काम करना है, एंड डोंट क्विट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं,
ओके, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना हो, ठीक है, कोई भी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो आपकी एरीज, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ डोंट क्विट, हार मत मानिएगा। डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस है, गुड न्यूज़ है, ठीक है। हार नहीं मानना है आपको इस वीक में, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है मेहनत करने से भी, चाहे वो मेहनत आपको अपने रिलेशनशिप में करनी हो बनाने के लिए, या आपको अपने ऑफिस में करनी हो, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में करनी हो। ओके, सो यस एरीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it with others guys, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you, bye bye. हाय लियोस, आइए देखते हैं लियोस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 12th of September to 18th of September for Leos, guides and angels please guide me for Leos. Thank you, thank you, thank you. Okay, for Leos, guides and angels, थैंक यू। ओके, मुझे लगता है ये कार्ड आने चाहिए। ओह सी, जजमेंट कार्ड आया है आपके लिए। ओके, जजमेंट कार्ड अभी जस्ट एरीज में भी आया था। ओके, स्ट्रेंथ, एंड नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, ऑलराइट, सी लियोस, आपके लिए अगर आप देखेंगे तो 2 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं एंड तीसरा यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, सो मुझे आपके लिए लियोस यहाँ पे जो गाइडेंस मिल रही है, सी इस वीक में डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। ओके, आपको आपको बोला जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन वाइल टेकिंग एनी डिसीजन इन योर लाइफ। ओके, हो सकता है यहाँ पे इस वीक में, ये वीक आपके लिए बहुत मेजर हो सकता है, मेजर हो सकता है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हो जो आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ओके, ये मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है लियोज यहाँ पे। ओके, सो डेफिनेटली अगर कुछ बड़ी चीज़ होती है आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़ सकता है, ट्रैवल के रिगार्डिंग भी डिसीजन लेना पड़ सकता है, लाइक रिलेटेड टू आपको अब्रॉड शिफ्ट होना है, या आपको किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी, वॉट एवर इज़ द एग्जाम्पल, कोई भी आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन आपको यहाँ पे लेना पड़ सकता है इस वीक में। और उसके लिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, यहाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों से सलाह लेने की बजाय अपने पेरेंट्स, अपने बड़े भाई बहन या अपने किसी गुरु से सलाह लेने की बजाय आप कुछ समय अकेले बैठ करके सोचें कि आपके लिए अपनी लाइफ में इस पोजीशन पे जहाँ पर आप अभी आज हैं, ओके, वहाँ पे आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन है। ओके, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगी, आपके लिए आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगी। ओके, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए लियोस यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद से कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है यू आर हाईली इंटेलिजेंट। ओके, सो लिसन टू योर इंट्यूशन एंड अपने इंटेलिजेंस पे पूरा बिलीव रखिए। ओके, क्योंकि आप अपने लिए जितना बेस्ट सोच सकते हैं उतना बेस्ट कोई नहीं सोच सकता है इस वर्ल्ड में। ओके, एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वाइज पर्सन। ओके, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है लियोज आपके लिए। ओके, साथ में हाँ, ये भी मुझे दिख रहा है आपके लिए कि हाँ, हो सकता है आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं, आपको लग सकता है कि मैं कैसे लूँ, मुझे किसी से सलाह लेनी चाहिए, या हो सकता है आपको ऐसा लगे लियोज की पता नहीं मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, मुझे ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है। आपको डिवाइन, आपके एंजल्स आकर के यही बोल रहे हैं कि दे आर विद यू। इफ़ यू सी दिस इन्फाइनाइट सिंबल, दैट दे आर विद यू, दे आर गाइडिंग यू, दे आर गिविंग यू इंट्यूशन, दे आर गिविंग यू मैसेजेस। ओके, फॉलो दैट। और अगर आपको भय लग रहा है, पहली बात तो आपको बोला जा रहा है निर्भय हो जाइए। जैसे ये गर्ल है, ओके, इसको इस शेर से, इस लायन से डर नहीं लग रहा है, वो उसको टेम कर रही है, अपने फियर को टेम कर रही है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए, ठीक है, आप बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उस फियर का सामना करने की ज़रूरत है लियोज आपको। ठीक है, और आपको वो सारी हिम्मत, वो सारी पावर यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही है डेफिनेटली। और अगर आपने ऐसा कर लिया, अपनी इंट्यूशन की सुन ली और अपने ऊपर अपने करेज को बरकरार रखा, डिसीजन लेने में आप डरे नहीं, फियर का आपने सामना किया लड़ करके, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए देखिए जजमेंट कार्ड आ रहा है जो कि बात कर रहा है कि डेफिनेटली आप दिस इज़ योर कॉल, अब आपका समय है। ठीक है,
आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है, आपके पास आर्कएंजल्स की एनर्जी आ रही है जो आपको हेल्प कर रही है ग्रोथ में, आपको सक्सेस दिलाने में, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है लियोज यहाँ पे आपके लिए कि आप खुद पे बिलीव रखें, यूनिवर्स पे बिलीव रखें एंड डिसीजन लें। अगर कोई भी डिसीजन आपको लेना है अपनी लाइफ में मेजर इस टाइम पे तो, ठीक है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये मत सोचिए कि सिनेरियो जो भी मैं डिसीजन लूँगा उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा। इट इज़ जस्ट दैट डिवाइन आपको टेस्ट कर रहा है इस टाइम पे कि आप खुद पे कितना बिलीव करते हैं लियोज, ओके। आपको अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है कि मैं अपने लिए बेस्ट चीज़ डिसाइड करूँगा या बेस्ट चीज़ चूज़ करूँगा, ठीक है। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ लियोज, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपकी परीक्षा एग्ज़ाम हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है, कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं, सेल्फ लव, ठीक है, कितना करते हैं, सेल्फ बिलीव कितना करते हैं, वो यहाँ पे आपके लिए टेस्ट हो रहा है डिवाइन की तरफ से। एक बार आपने ट्रस्ट कर लिया, एक बार आपने खुद पे बिलीव किया, अपनी एनर्जी पे बिलीव किया, अपनी पावर पे बिलीव किया, ट्रस्ट मी सक्सेस आपकी है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे यहाँ पे लियोज, ओके। अब चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ देखना है, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर लियोज। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए सरप्राइज का मैसेज आ रहा है। सी, सरप्राइज का मैसेज यहाँ पे डेफिनेटली वही मैंने आपको बात बोली ना कि आपके लिए डेफिनेटली डिवाइन ने कुछ ना कुछ, यूनिवर्स ने यहाँ पे सरप्राइजेस रखे हैं। बहुत ये वीक आपके लिए बहुत मेजर होने वाला है, बहुत ही बड़ी एनर्जी मुझे यहाँ पे, लाइफ चेंजिंग एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पे लियोज दिख रही है, ओके, जो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी, ओके लियोज। बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पे बिलीव रखें और टेक दैट स्टेप, ओके, मूव फॉरवर्ड। डरना नहीं है, फियर की एनर्जी में नहीं जाना है। फियर इज जस्ट लाइक डीमन, ओके, योर माइंड्स डीमन। अपने डीमन पे कंट्रोल रखना है और डिवाइन की हेल्प लेनी है। डिवाइन इज विद यू, दे आर गाइडिंग यू, डिवाइन पावर्स। और बिलीव रखना है आपके लिए लाइफ में डेफिनेटली सरप्राइजेस हैं इस वीक में लियोज, ओके। रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस एंड बी ओपन टू सरप्राइज, ओके। सो यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करिए, जस्ट अपना 100% दीजिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए, डिवाइन पे बिलीव रखिए और बी ओपन टू सरप्राइज। यहाँ पे डेफिनेटली आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई बड़ा गिफ्ट मिल रहा है लियोज, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके। बी ब्रेव, बी यू, ओके। यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि आपको ब्रेव बनना है, अपने करेज पे बिलीव रखना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, आपको करेजियस बनना है। जस्ट स्टार्ट, ओके। सो जस्ट स्टार्ट का मैसेज है। सी, यहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन की चोटी पे आपको जैसे पहुँचना है, लेकिन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रखेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे लियोज, तब तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए डिवाइन ने सरप्राइजेस रखे हैं, गिफ्ट्स रखे हैं, ओके। बट आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने बोला ना, आपका टेस्ट है इस वीक में, परीक्षा ले रहा है यूनिवर्स आपकी कि आप खुद पे कितना बिलीव करते हैं, खुद से कितना प्यार करते हैं, ओके। नो वन इज़ यू एंड दैट इज़ योर पावर, ओके। आपकी पावर क्या है? योर यूनिकनेस लियोज, ठीक है, कि कोई भी आप नहीं है, ठीक है। आपके जो गिफ्ट्स हैं, आपके जो पावर्स हैं, आपका जो खुद पे बिलीव है, वो दूसरे अपने ऊपर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू आर यूनिक, राइट। सो जब यूनिवर्स आप पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, इतना बिलीव कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं लियोज। डेफिनेटली इस वीक में अगर आपकी लाइफ में कोई भी मेजर चेंजेस आ रहे हैं और आपको डिसीजन लेना है, देन प्लीज़ टेक इट, ओके। घबराइए मत। बोल्डनेस की एनर्जी में आपको आने को बोला जा रहा है, खुद पर ट्रस्ट रखने को बोला जा रहा है लियोज, एंड देन यू विल सी द सरप्राइजेज अराउंड यू, गिफ्ट्स ऑफ यूनिवर्स अराउंड यू, ओके। सो यस लियोज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it with others, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you. Bye bye. Hi Sagittarius. आइए देखते हैं Sagittarius के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। From 12th of September to 18th of September, guides and angels, please guide me for Sagittarius. Thank you. Thank you. Thank you. All right, for Sagittarius, guides and angels, please. थैंक यू, ओके। आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है 4 of Wands, ओके,
ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आपकी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, सी सेजिटेरियस यहाँ पे ओके सी सेजिटेरियस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा भी हुआ है रिसेंटली जहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान रहे हैं। हो सकता है आपको रात में नींद नहीं आ रही थी, ओके, या आई मीन हो सकता है कि कोई रीज़न नहीं है, जस्ट कॉज ऑफ सम एंग्जाइटी, सम आप इतना प्रेशर ले रहे हैं अपने माइंड पे, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस वजह से हो सकता है कि आपको नाइट के टाइम पे स्पेशली नींद नहीं आ रही है, या डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आपको लग रहा है चीज़ें कैसे मूव फॉरवर्ड होंगी। हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स आने वाले हो, लाइक हो सकता है आप में से किसी की मैरिज हो, ओके, और उस वजह से सिर्फ आप टेंशन ले रहे हैं कि पता नहीं सब अच्छे से होगा कि नहीं फंक्शन, ठीक है, या चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी कि नहीं। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा डेफिनेटली फील हो रहा है, ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ये कॉज ऑफ सम बैड न्यूज़ नहीं आ रही है, ओके, मतलब आई मीन ऐसा नहीं है कि कुछ आपकी लाइफ में बहुत बुरा हुआ है इस वजह से आप इतना परेशान हो रहे हैं। इट्स समथिंग लाइक कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में और उस वजह से आपको लग रहा है कि सब कुछ ऑल शुड गो वेल, सब कुछ अच्छे से हो जाए, ओके, और उस वजह से हो सकता है पास सम टाइम से आप जो है नाइट में अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं, ओके, या आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा हर समय एक्टिव रह रहा है, ओके, हर समय लाइक आपके माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज़, कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे हैं लगातार कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, लेट्स डू दिस थिंग, लेट्स डू दैट थिंग, ओके, सो दिस काइंड ऑफ मुझे बहुत एनर्जी आपके लिए मिल रही है इस वीक में, ओके। थोड़ा सा आप आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करिए इस वीक में, 12 सितंबर टू 18 सितंबर, ओके। आपके ज़्यादा सोच लेने से सजिटेरियस, ठीक है, चीज़ें तो सॉल्व नहीं हो जाएंगी, जो जैसा होना है वो वैसा ही होगा, ठीक है। अगर सपोज मेरी शादी है, ठीक है, आफ्टर 2 डेज़, तो जो शादी का दिन होगा वो जैसा जाना होगा वो वैसा ही जाएगा, सब कुछ अच्छा ही जाएगा, पॉजिटिव सोच करके ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको जस्ट ये बोल करके तुरंत उसको डिलीट करें अपने माइंड से कि दिस इज़ जस्ट इल्यूजन, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आई एम अ गुड पर्सन और मैंने अच्छा किया है और मेरी लाइफ में अच्छा ही होगा, ओके, ठीक है। ये सोच करके उस नेगेटिव थॉट को तुरंत टाटा बाय बाय बोलिए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है। साथ में देखिए, बिकॉज 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, यानी कि 4 ऑफ सॉर्ड्स क्या बात करता है, मेडिटेशन, पीस, ओके, तो बहुत ज़रूरत है मेडिटेशन। पीस क्या करता है, मेडिटेशन क्या करता है, हमारे माइंड को ही शांत करता है, ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स में यही बता रहा है कि ये पर्सन अपना माइंड सर पकड़ के बैठा हुआ है, राइट। तो बोला जा रहा है कीप योर माइंड पीसफुल, ओके, उसको शांत करने की ज़रूरत है, उसको पीस देने की ज़रूरत है, अपने माइंड को शांत रखिए, बिकॉज यहाँ पे माइंड आपके साथ ट्रिक कर रहा है, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही बोल रही है कि दिस इज द माइंड प्लेइंग अ ट्रिक विद यू, अ गेम विद यू, दिस इज नॉट रियलिटी, ओके, ये रियल नहीं है। रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, रियलिटी ये है कि आपके अराउंड सेलिब्रेशन आ रहा है, आपके अराउंड सक्सेस आ रही है, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं चीज़ों को, ओके, आपके अराउंड हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ आप अपनी खुशियों पे, हैप्पीनेस पे, अपनी सक्सेस पे ध्यान देने की बजाय आप किस पे ध्यान दे रहे हैं, चीज़ें सही से हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हे ईश्वर मेरी लाज रखना, हे ईश्वर मेरा ये काम करवा देना, और ये सब सोच सोच के आप टेंशन ले रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने माइंड को शांत रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आपका माइंड बहुत पावरफुल है सजिटेरियस, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। तो प्लीज़, इसलिए मैंने बोला ना, कोई अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको तुरंत डिलीट करिए, उसको बोलिए नो, दिस इज जस्ट माई इल्यूजन, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज ट्रू मुझे क्या है वो यहाँ दिख रहा है, ट्रू इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इस वीक में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, अगर आप होम बाय करना चाह रहे थे, या आप आपकी मैरिज हो सकती है इस वीक में, एंगेजमेंट हो सकती है इस वीक में, आपका अगर ज़मीन से रिलेटेड कोई काम था आपका नहीं बन रहा था वो बन सकता है यहाँ पे इस वीक में, आपका कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं आप। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस की एनर्जी है, ओके, या ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो हाँ, उसी वजह से मैंने बोला ना, मुझे कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं दिख रही जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, कुछ अच्छा है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए। तो ये मेडिटेट करिए, थोड़ा सा समय खुद के साथ बिताइए, या आप मेडिटेट नहीं भी कर पा रहे हैं, सपोज मुझे बहुत ज़्यादा क्योंकि सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों से घिरे हुए हैं, आपके अराउंड बहुत लोग हैं, ओके।
तो अगर आप मेडिटेट नहीं भी कर पा रहे हैं तो एक कप चाय पी लीजिए मदर अर्थ के साथ बैठ करके, ठीक है। मॉर्निंग में उठ करके मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा समय अपने लिए ज़रूर निकालिए सजिटेरियस, जो कि अलोन का टाइम हो, जिसमें आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएँ, तो आपके माइंड को शांति मिलेगी, ठीक है। और नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं वो नहीं आएंगे आपको, ओके। अदरवाइज ये वीक आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। 4 नंबर 2 टाइम्स आया है। सी हो सकता है इस टाइम भी आप बहुत एंजल नंबर्स देख रहे हो, ठीक है, आपको दिख रहे हो एंजल नंबर्स, तो यार डेफिनेटली यहाँ पे 4 नंबर स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, ओके। तो स्टेबिलिटी आ रही है। एंड 9 नंबर बात कर रहा है यहाँ पे एंडिंग, ओके। 9 के बाद क्या आता है 10 जो कि बात करता है एंडिंग, एक न्यू बिगनिंग के बारे में, राइट। सो यार डेफिनेटली सजिटेरियस, डोंट फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स, फोकस ऑन पॉजिटिविटी, जो अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। रेबल का कार्ड आया है आपके लिए, जो कि बात कर रहा है इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द फैक्ट दैट यू डोंट फिट इन, स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है अपने 2 feet पे खड़े होने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि आप कुछ सम ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपको बहुत ही डोमिनेट कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनके सामने खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, आप फिट नहीं हो पा रहे हैं उसमें, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर फोकस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, ओके। अलोन टाइम, खुद के साथ समय बिताना, खुद की खुशी में खुश होना, ठीक है, ना कि दूसरे को खुश रखना। पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला कोई ग्रुप है जिसमें मैं फिट नहीं हो पा रहा हूँ, जस्ट मूव अवे, ओके। वहाँ से आगे बढ़िए, अपने ऊपर फोकस करिए, बिकॉज आपके और बहुत ही हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है इस वीक में, ओके सजिटेरियस। ना कि दूसरों पे ध्यान दीजिए कि दूसरों के साथ आप कैसे फिट हो पाए, दूसरों को कैसे आपको खुश रखना है, ये नहीं करना है। थोड़ा सा रिबेलियस एनर्जी में आना है, खुद पे फोकस रखना है इस वीक में आपको, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं सजिटेरियस। थैंक यू, ओके। शो योर ट्रू कलर्स, ओके। सो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है दिस इज द टाइम फॉर यू टू शो योर ट्रू कलर्स टू द वर्ल्ड, ओके सजिटेरियस। सो मैंने बोला ना, खुद पे फोकस रखना है, ओके। ये नहीं सोचना है कि दूसरों को कैसे खुश रखें, नहीं। यहाँ पे अभी आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि लोग आपको खुश रखेंगे, सोचेंगे कि आपसे आप उनके रिलेशनशिप बेस्ट हो जाए, अच्छे हो जाएं, ठीक है। तो अपने अच्छे कलर्स दिखाने का, यानी कि आप में कितनी पावर है, आप कितने यूनिक हैं, आप में कितनी पॉजिटिव वाइब्स हैं, हाई वाइब्रेशंस हैं, वो दूसरों को दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको इस वीक में, ना कि दूसरों को खुश करने की, ओके। लिव मोर वरी लेस, ठीक है। सो इस कार्ड को तो मैं बिल्कुल यहीं पे रखना चाहती हूँ 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में, बिकॉज मैंने बोल रही हूँ ना कि यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है, फोकस करिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पे, सेलिब्रेशन के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर, आपकी लाइफ में खुशियाँ जो आ रही हैं उनके ऊपर, ना कि टेंशन लेने के बारे में। टेंशन नहीं लेनी है कि अब ये खुशी आ रही है तो ये अच्छे से निपटेगी कि नहीं, ओके। ऐसा नहीं करना है, वरी नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है आपको। कीप गोइंग नो मैटर वॉट, ओके। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि खुद पे बिलीव रखिए, आगे बढ़ते चलिए और डेफिनेटली पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़िए। नो मैटर वॉट, अच्छा ही होगा आपके साथ, ओके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मैं अगर देख पाऊँ तो मुझे जो है प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस की एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है आपके लिए। दिस इज जस्ट योर माइंड इज डूइंग ट्रिक, ओके। सो यस सजिटेरियस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय एक्वेरियस, आइए देखते हैं एक्वेरियस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। From 12th of September to 18th of September for Aquarius, guides and angels, please guide me. Thank you for Aquarius. Thank you. Thank you. Okay. Thank you for Aquarius, guides and angels. ओके आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स, ओके। श्योर सी एक्वेरियस, मुझे आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगनिंग दिख रही है, और ऐसी न्यू बिगनिंग जो कि आपके लिए बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड हो गई, जिसका आप बहुत सब्र के साथ इंतज़ार कर रहे थे। ये मैं कह सकती हूँ, एक्सक्यूज़ मी।
ओके, ये मैं कह सकती हूँ। ऐसी जिसके लिए आप बहुत प्रेयर्स कर रहे थे एक्वेरियस, जिसके लिए आपने बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, विश हो सकती है वो आपकी, ठीक है, जिसके लिए जो आपसे बहुत इमोशनली अटैच है, ऐसी कोई विश आपकी यहाँ पे ऐसी उस एरिया में आपकी न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे यहाँ दिख रही है कुछ, और उस वजह से यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए एस ऑफ कप्स के साथ में यहाँ पे जो फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये डेफिनेटली मैरिज की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जहाँ पे दो हार्ट का मिलना। ओके, आपके लिए आपका सोलमेट के साथ आपकी मैरिज होना, सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ में आपकी मैरिज होना, या माइट बी या मोस्ट प्रोबेबली मैरिज की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, या तो मैरिज या तो एंगेजमेंट, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। या हो सकता है आप में से कुछ लोगों का इमोशनल अटैचमेंट इस बात पे हो कि मुझे नया घर खरीदना है, मेरा एक घर हो, मेरी एक ज़मीन हो, ठीक है, जिसको मैं अपना कह पाऊँ, डेकोरेट कर पाऊँ, ओके, लग्जूरियस आइटम उसमें खरीद पाऊँ, ठीक है। तो वो यहाँ पे विश कुछ लोगों की पूरी होती हुई मुझे यहाँ दिख रही है, और उस वजह से एक सेलिब्रेशन की एनर्जी आना, उस वजह से हाउस वार्मिंग करना या कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करना, पार्टी करना, गैदरिंग करना, ये मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। ओके, ये ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि अगर आपका किसी जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था इमोशनली, आप बहुत दिल से चाह रहे थे कि मुझे ऐसी जॉब मिल जाए। ओके, it's something like not related to money, it was something related to your emotions, your heart. Okay, आप heart से चाह रहे थे कि because that was very necessary for your heart, for your self love, for your self belief. Okay, अगर ऐसे कोई जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो वो यहाँ पे आपके हाथ में आती हुई मुझे दिख रही है, एक न्यू बिगनिंग उस एरिया में मुझे आती हुई दिख रही है। कुछ भी ऐसी न्यू बिगनिंग जहाँ पे जहाँ पे आप इमोशनली अटैच हो। यहाँ पे मुझे मनी नहीं दिख रही है इतनी ज़्यादा, यानी कि काइंड ऑफ नॉट कॉज ऑफ मनी, दिस इज़ नॉट द एस ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द एस ऑफ कप्स, जहाँ पे आपका बहुत दिल से जो चीज़ आपने चाही थी, ठीक है, वो यहाँ पे पूरी होती दिख रही है। वो मनी से रिलेटेड चीज़ भी हो सकती है, बट इट डिपेंड्स कि आप उसको कितना माइंड से चाह रहे थे या दिल से चाह रहे थे। अगर दिल से चाह रहे थे तो वो यहाँ पूरा होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पे डेफिनेटली। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। और अगर आप देखें तो 4 एंड +1 एस ऑफ कप्स मिलके बनता है 5 नंबर, जो कि चेंजेस लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड चेंजेस आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे थे। ठीक है, मैरिड थे, अनमैरिड हैं तो मैरिड, ठीक है, एंगेजमेंट हुई थी अभी आपकी तो शादी, ठीक है, फियांसे से मैरिज का एक मैरिड होने का एक सिंबल आपके ऊपर टैग लगना, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है अगर आप जॉब नहीं करते थे, जॉबलेस थे, तो जॉब मिलना यहाँ पे आपकी, ठीक है, ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चेंजेस विद द स्टेबिलिटी, जहाँ पे आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे हैंडमैन की एनर्जी आ रही है, जो कि बात करिए यहाँ पे ग्राउंडेड होने के बारे में। ठीक है, बिकॉज यहाँ बहुत खुशियाँ हैं, बहुत न्यू बिगनिंग है, तो आपको बोला जा रहा है ना, उसको प्राउड की एनर्जी में नहीं लेकर के आना है, उसको बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आपको बोला जा रहा है एक्वायरियस दिखावा नहीं करना है, या उसको बहुत ज़्यादा गाना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए सपोज मुझे नई जॉब मिल गई या मेरी मैरिज हो रही है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है, तो अब मैं लोगों को जा के गाने लगूँ, बताने लगूँ कि मेरा तो रिश्ता पक्का हो गया, या मेरे घर वाले गाने लगे कि मेरी बेटी की या मेरे बेटे की तो रिश्ता पक्का हो गया। ये नहीं करना है। ठीक है, ग्राउंडिंग की एनर्जी में रहना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा अपने में रहना है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बखान नहीं करना है मार्केट में या लोगों के सामने, ठीक है, पड़ोसियों में। ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो कौन अच्छा है कौन बुरा है, या हमें भी किसी ईगो या प्राउड की एनर्जी में नहीं जाना है ना। अच्छी चीज़ अगर हमें मिल रही है तो उसको हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड देना है, और अपनी लाइफ को एक बैलेंस में लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखिए चेंजेस आ रहे हैं, और ये हैंगमैन जो है, ये जो मैन है जो हैंग्ड है, ये उल्टा लटका हुआ है ट्री पे, राइट, बट फिर भी ये कितना बैलेंस में है, इसका बैलेंस नहीं बिगड़ रहा है। ठीक है, उल्टा होकर के भी कितना सरल है ये, है ना। तो ये एनर्जी एक्वेरियस आपको लेकर के आनी है। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको सरल रहना है, ग्राउंडेड रहना है। और उसके लिए अगर आपको ग्राउंडिंग की एनर्जी में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है नहीं मुझे तो बताना है, मुझे तो अपनी सक्सेस का बखान करना है, ये ऐसा कुछ एनर्जी आपको लग रही है, तो उसके लिए एक्वेरियस आपको बोला जा रहा है कि मदर अर्थ से कनेक्ट करिए, या तो ज़मीन पे कुछ समय नंगे पैर बैठिए। ओके, मतलब बिना किसी चटाई के ऐसे नंगे पैर, मतलब सीधे बस जस्ट बैठ जाइए, नंगे पैर चलिए ज़मीन पे, घास पे, या फिर जो रूट वाली वेजिटेबल्स होती हैं वो आप खा सकते हैं, लाइक रेडिश, कैरेट और बीट रूट।
ठीक है। ऐसे चीज़ों को जो कि ज़मीन के अंदर उगती हैं उनको अपने फूड में लेकर के आना, ऐड करना। उससे क्या होगा कि आप में ग्राउंडिंग की एनर्जी आएगी और आप जैसे कहते हैं ना, हवा में उड़ना नहीं है, ठीक है, ये एनर्जी आ रही है बिकॉज यहाँ पे सक्सेस आ रही है, यहाँ न्यू बिगनिंग आ रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट हो रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में, ठीक है। सो या आइए देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, स्पेस का कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ हैज़ मोर टू डू विद वॉट यू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ देन वॉट यू एड टू इट। गिव योर सेल्फ द गिफ्ट ऑफ स्पेस। ओके, सो यहाँ पे एक्वेरियस आपसे यही बोला जा रहा है कि स्पेस क्रिएट करिए। मैंने बोला ना, चेंजेस आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, सो जो आपकी लाइफ में आपको डिज़र्व नहीं करता है, आपके क्लोथ्स हो सकते हैं जो अब आप यूज़ नहीं करते हैं, आपके चप्पल्स हो सकती हैं, आपके सैंडल्स हो सकते हैं, शूज़ हो सकते हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, या हो सकता है ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको आप अपनी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते हैं, जस्ट आप ढो रहे हैं बिकॉज वो आपके रिलेटिव हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, बट वो फ्रेंड्स कहने के लिए हैं, वो फ्रेंड्स नहीं हैं, वो फ्रेंडमी हैं, एनिमी हैं, ठीक है, बट आप उनको सिर्फ ढो रहे हैं अपनी लाइफ में क्योंकि एक टैग लगा हुआ है फ्रेंड का, ठीक है। तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करना है, ठीक है, और सो दैट जो नई ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में वो आ पाए। गिफ्ट जो नया मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उसके लिए हमें स्पेस क्रिएट करना है यहाँ पे एक्वेरियस, ठीक है। सो इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और जो आपके यूज़ की चीज़ें नहीं हैं उसे डोनेट कर दीजिए, ठीक है। स्पेस क्रिएट करिए, अपने घर को भी बहुत क्लीन रखना है आपको। ओके, ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। अपने होम को क्लीन रखिएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे एक लक्ष्मी की एनर्जी, जैसे लक्ष्मी माता आपको विजिट कर सकती हैं या कोई डिवाइन पावर आपको विजिट कर सकती है इस वीक में आपके होम में। तो मेक श्योर आपका घर साफ हो, वो आपको ब्लेसिंग देकर जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका इन्वाइट आप बहुत खुशियों के साथ में, एक क्लीन एनर्जी के साथ में करें। क्लीन होम होना चाहिए आपका। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है, ठीक है। आइए देखिए आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट स्टार्ट। ओके, सो आपके लिए जस्ट स्टार्ट का मैसेज आया। इट मीन्स आपको बोला जा रहा है यहाँ पे अगेन जस्ट स्टार्ट का मैसेज डेफिनेटली न्यू बिगनिंग के बारे में ही बात कर रहा है। जैसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। स्टार्ट करना है आपको इस वीक में। ओके, मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं आप अपनी लाइफ में। यहाँ पे ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स। ओके, सो या अगेन इससे मुझे डेफिनेटली स्पेस का ही मैसेज आया था कि डोनेट करना है, ठीक है। जो आपकी चीज़ें यूज़ की नहीं है उसे दूसरों को दे दीजिए, दूसरों की हेल्प हो जाएगी और उससे आपको क्या मिलेगा, आपको गुड कर्मा मिलेगा, ठीक है, और जिसका फल आपको इन फ्यूचर मिलेगा, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप हो सके तो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए बाय गिविंग योर थिंग्स विच यू आर नॉट यूजिंग। ओके, सो वो आपके गुड कर्मा में लिखा जाएगा। शो योर ट्रू कलर्स। ओके, सो नाउ द एक्वेरियस, दिस इज द टाइम टू शो योर ट्रू कलर्स टू द वर्ल्ड। ओके, ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है जहाँ पे आप लोगों के सामने खुलकर आ रहे हैं कि हु यू आर। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। आपकी एक पहचान बनना। ओके, आप में क्या पावर है, आप में क्या, आपको क्यों रिकॉग्नाइज करना चाहिए, आप में आप में क्या यूनिकनेस है, वो लोगों के सामने निकल करके आएगी यहाँ पे। ये मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो यस एक्वेरियस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it with others, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you, bye bye. Hi Geminis, आइए देखते हैं Geminis के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 12th of August to 18th of August. Guides and angels, please guide me for Geminis. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for Gemini's guides and angels. Thank you. Okay, Gemini's आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है 7 of Wands. Okay. Then आपके लिए आ रहा है Knight of Wands. नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 2 of Swords.
ऑलराइट, सी जेमिनीज, मुझे यहाँ पे आपके लिए जो नज़र आ रहा है वो दैट इज़ बहुत ज़्यादा, देखिए फाइरी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए दिख रही है। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट सिट स्टिल, खाली नहीं बैठना है, मतलब केवल सोचना नहीं है। ओके, सोचना है एंड देन उस पर काम करना है, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, विथ क्रोसेंट मून। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपको कोई 2 चीज़ों के बीच में हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है यहाँ पे जेमिनीज। ओके, हो सकता है आपको किसी रिलेशनशिप को लेकर के डाउट हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ गुड फॉर मी और दिस पर्सन इज़ गुड फॉर मी, ये फ्रेंड मेरा सच है या ये फ्रेंड मेरा सच बोल रहा है, कौन हु इज़ द ट्रू पर्सन। ठीक है, या हो सकता है कि जॉब वाइज प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि दिस जॉब इज़ बेटर और जो न्यू ऑफर मिल रहा है वो बेटर है, या मुझे इस कंपनी में रुकना चाहिए या किसी दूसरी कंपनी के लिए ट्राई करना चाहिए, अब दिस इज़ द टाइम नाउ। ठीक है, सो ऐसे थोड़ी सी दुविधा वाली चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे दिख रही हैं इस वीक में। आप सोच सकते हैं चीज़ों को लेकर के। ठीक है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली है यहाँ पे। ठीक है, सो बोला जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, इस पर्सन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी इंट्यूशन की सुने। ओके और इन दोनों स्वॉर्ड्स में से अगर कौन सी स्वॉर्ड सही है वो ये नहीं देख सकता है जब तक उसकी आंखों की ये पट्टी ना खुले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बी माइंडफुल। ओके, अपने अराउंड चीज़ों को देखिए, परखिए कि सच में रियलिटी क्या है। रियलिटी देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी जेमिनीज। ठीक है, एंड देन डिसाइड करिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो ट्रू है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो इल्यूज़न है। इन दोनों तलवारों में एक इल्यूज़न है और एक सच की तलवार है। ठीक है, तो अगर ये जो पर्सन है ये अपनी पट्टी खोल लेगा तो उसको सब कुछ दिख जाएगा क्लियरली, राइट। सो लाइक दैट आपके लिए गाइडेंस आ रही है जेमिनीज कि आपको ना थोड़ा सा समय खुद के साथ बिता करके, ओके, अकेले बिता करके ये सोचना है कि यहाँ पे जो आपको डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में वो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको रियलिटी में फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे करके जाएगा। ओके, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बहुत ही तीव्र एनर्जी है। ओके, तेजी लेकर के आ रही है, तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, और हाँ ये भी यहाँ पे साथ में है, देखिए कि केवल सोचना नहीं है ना, केवल सोचते ही नहीं रह जाना है कि ये पर्सन अच्छा है या ये पर्सन अच्छा है। फिर जो पर्सन अच्छा है, जो सच है, उसके साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये बोला जा रहा है इस कंपनी में रहना है जिसमें आप प्रेजेंट में हैं या नई कंपनी में स्विच करना है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल आप ये सोच रहे हैं, डिसाइड करिए स्विच करना है या यही रहना है। अगर यही रहना है तो इस कंपनी में ही हमें बेस्ट रिजल्ट देना है, अगर स्विच करना है तो जस्ट मूव फॉरवर्ड, तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए इंटरव्यू की, इंटरव्यूज देना शुरू करिए, जॉब अप्लाई करना शुरू करिए, एक्शन लेना है। ठीक है, समझ रहे हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है जेमिनीज आपके लिए। ठीक है, इस वीक में ये गाइडेंस आ रही है। साथ में यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि यही बात कर रही है कि स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड पे खड़े रहिए। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए हो, चाहे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने स्ट्रगल किए हो, अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत कर दी है। सो यहाँ पे आपको किसी और को नाउ चांस नहीं देना है। ठीक है, कि वो आए और आपकी पोजीशन लेकर चला जाए। ठीक है, नो, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, अपने लिए डट कर सामना करना है। ठीक है, आप में बहुत पावर है, अपनी पावर को लोगों के सामने रखना है। आप क्या हैं, आप में क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या खासियत है, वो लोगों के सामने आपको बोला जा रहा है, दिखाने को बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस वीक में चुपचाप से दरवाज़ा बंद करके बैठने की ज़रूरत नहीं है कि समवन विल कम एंड रिकॉग्नाइज माई पोटेंशियल। नो, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको अपनी पोटेंशियल शो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, सपोज पर्सनल लाइफ में, जो कि जिसके साथ आपने अच्छा किया है लेकिन वो आपको उतनी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो दिस इज़ द टाइम कि आपको बोला जा रहा है टेक एक्शन। उस पर्सन को ये जताना बहुत ज़रूरी है कि आपने उसकी लाइफ में कितना अच्छा किया है, उसके साथ में एक बार बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है। सॉरी, मैं कार्ड से ही कर लेती हूँ। या गाइस एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी फॉर जेमिनीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
ओके, चॉइस का कार्ड आ रहा है आपके लिए जो कि बात कर रहा है ओके, worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome. ओके, तो मैंने आपको यही बोला ना कि आपको एक्शन लेना है, ठीक है। ये मत सोचिए कि क्या सही ऑप्शन है, ठीक है। जो भी सही ऑप्शन है सोचिए, उस पर टाइम इन्वेस्ट करिए, लेकिन एक लिमिट अमाउंट में। केवल सोचते ही नहीं रह जाना है, जो मैंने बोला ना, केवल सोचते ही नहीं रह जाना है। केवल ये टेंशन नहीं लेनी है कि मेरी चॉइस सही है कि नहीं है, मैं सही ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं। नो, डिसाइड कर लीजिए, मन बना लीजिए स्ट्रांगली, ठीक है। जैसे 7 ऑफ वॉन्ड में एक पर्सन खड़ा है स्ट्रांगली अपना वॉन्ड लेकर के, वैसे ही आपको खड़े हो जाना है कि ठीक है, नाउ दिस इज माय डिसीजन एंड आई एम गोना मूव फॉरवर्ड विद दिस। ओके, सो ये आपको बोला जा रहा है। और फिर कोई भी आउटकम आए उसको हैंडल करने के लिए खुद को रेडी हो जाइए, ठीक है। अपने एक्स के साथ आगे बढ़ना है या जो नया ऑफर मिल रहा है, जो नए पर्सन के साथ में जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसके साथ आगे बढ़ना है। डिसाइड कर लीजिए, डिसाइड करने के बाद में स्टैंड लीजिए अपने लिए, और या तो एक्स के साथ आगे बढ़ जाइए या तो फिर जो नया पार्टनर है जिसके साथ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है उसके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो केवल सोचते नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, ठीक है। और फिर जो भी आउटकम है, जो भी डिसाइड किया है उसके साथ में स्ट्रांगली खड़े रहना है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है इस वीक में। आइए देखते हैं जेमिनीज आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं फॉर जेमिनीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, दिस इज टफ बट सो आर यू। ओके, सो आपको यही बोला जा रहा है कि हाँ, ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। ओके, कोई भी डिसीजन लेना, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, इतना बिग डिसीजन लेना, बट सो आर यू। आपको अपने ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। जब आपके एंजल्स आप पे भरोसा कर रहे हैं कि आप राइट डिसीजन देंगे, सो डेफिनेटली यू आर गोना टेक द राइट डिसीजन। ओके, ट्रस्ट योरसेल्फ। विनर्स नेवर क्विट। ओके, सो या आपको ये बोला जा रहा है कि अपने पर ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए। हाँ, टफ है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ईश्वर आप पे बिलीव कर रहा है कि आप सही डिसीजन ही लेंगे, और जो विनर्स होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते हैं। यू आर अ विनर। ओके, सो वॉट एवर विल बी द आउटकम यू कैन हैंडल दैट। ओके, यू आर वन ऑफ ए काइंड। ओके, सो या डेफिनेटली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू आर यूनिक। ओके, एंड यू विल हैंडल एनी आउटकम। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। ओके, जस्ट टेक द एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, सो यस जेमिनीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय लिब्रा, आइए देखते हैं लिब्रा के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 12th ऑफ सेप्टेम्बर टू 18th ऑफ सेप्टेम्बर। गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी फॉर लिब्रा। Thank you. Okay, for Libra, please. 9 of Swords, Queen of Wands, 3 of Pentacles. Okay. ओके, सी लिब्रा, आपके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी चीज़ को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा परेशान है, एंग्जाइटी में चल रहे हैं, या आपको रात में नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अगर आप। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि दिस इज़ जस्ट इल्यूजन। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, दिस इज़ जस्ट लाइक आपका माइंड आपको बहुत सारे ऐसे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स दे रहा है जो कि सच नहीं है, जो कि जस्ट लाइक आप बस सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, ठीक है। इस टाइप के एंग्शियस होने वाले थॉट्स आपका माइंड आपको दे रहा है, जो कि इल्यूजन है, जो कि सच नहीं है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। इट्स टाइम फॉर यू टू रिमूव योर हैंड्स फ्रॉम योर हेड। ओके, अपने मत्थे पे सर रख के ऐसे मत बैठिए जैसे ये पर्सन बैठा है, इतना ज़्यादा मत सोचिए, इट मीन्स, ठीक है। रेज योर हेड एंड लुक फॉरवर्ड। ओके, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जैसे ये पर्सन बैठा हुआ है, उसको नाइट में नींद नहीं आ रही है, हेड पकड़ के बैठा है, हेडेक हो रही है इसे, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर निकल करके एक्शन लीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में मुझे ये सनफ्लावर है इस क्वीन के हाथ में, ये मुझे बहुत ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और ये सनफ्लावर की एनर्जी एक प्रॉस्पेरिटी
की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी मेरे लिए है, ठीक है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए। एंड साथ में ये जो कैट है, ओके, यहाँ पे कैट है, कैट इज़ लाइक योर स्पिरिट गाइड्स, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर गाइडिंग यू। सो जो ट्रस्ट, सो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे लिब्रा, जस्ट trust your spirit guides, trust your angels, they are with you, they are guiding you. Your life is full of abundance and prosperity. Think about the positive side of your life, think like what has happened good in your life, okay? आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा हो चुका है, कहाँ कहाँ ऐसा है जब आपने मिरेकल्स देखे हैं अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ में आपको सक्सेस देखने को मिली है, ठीक है। सो इट्स जस्ट अबाउट योर माइंड दिस वीक लिब्रा, ओके। लिब्रा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को अपने साथ ट्रिक ना करने दें, गेम ना खेलने दें। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको इमीडिएटली बोलें, दीज आर जस्ट माई नेगेटिव थॉट्स, दिस इज़ नॉट ट्रू, ओके, दिस इज़ जस्ट माई इल्यूजन एंड आई डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, ओके। सो जस्ट गो बाय, ओके, जस्ट इतना आपको बोलने की ज़रूरत है। एंड देन अपनी लाइफ में क्या प्रॉस्परस है, क्या आपकी लाइफ में अच्छा है, कहाँ पे अबंडेंस है, वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये इसकी एनर्जी जो होती है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मेरे लिए बहुत ही निर्भय, फियरलेस एनर्जी है। ये डरती नहीं है एक्शन लेने में, ठीक है। इसको अगर ये लगता है ना कि ओके इस चीज़ में मुझे सक्सेस मिल सकती है, शी विल टेक द एक्शन, ओके। इसे फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या होगा, एक्शन लेने में ये पीछे नहीं हटेगी, ठीक है। तो इस एनर्जी में आपको आना है, बोल्ड एनर्जी में आना है आपको, एक्शन ओरिएंटेड बनना है आपको, ठीक है। गिव योर 100% एंड देन सी। और यहाँ पे साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है लिब्रा, जो कि बात कर रही है कि अगर आपको कहीं हेल्प की ज़रूरत है, देयर आर पीपल हु विल हेल्प यू, ओके। आपके अराउंड हेल्प अवेलेबल है, यहाँ पे हेल्प इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन गाइडेंस वो भी अवेलेबल है, ओके, एंड हेल्प इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स वो भी अवेलेबल है आपके अराउंड में। जस्ट आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है और एक्शन लेना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है आपको लिब्रा। यहाँ पे डरना नहीं है, फियर की एनर्जी में नहीं जाना है, नेगेटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना है। जब नेगेटिव थॉट्स आए तो उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है, ओके, एंड मूव फॉरवर्ड होना है, अपनी लाइफ में एक्शन लेना है, ठीक है। और जो भी हेल्प चाहिए वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी इस वीक में, ठीक है। ये मुझे गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। और साथ में एक मैसेज आपके लिए ये भी है कि अगर आपको मौका मिले दूसरों की हेल्प करने का, ओके, तो वो भी करिएगा, ठीक है। हो सकता है आपसे कोई बड़ा पर्सन हो सकता है जो आपसे पोस्ट में बड़ा हो आपके ऑफिस में, या आपसे उम्र में बड़ा हो, आपके पेरेंट्स या आपके कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है बड़ा, ठीक है। बट उम्र को मत देखिएगा। अगर किसी को आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आप किसी को कुछ अच्छी बात बता सकते हैं, ठीक है, सो डेफिनेटली डू दैट, ओके। किसी पर्सन की हेल्प करने से कुछ नहीं होता, आपकी वैल्यू ही बढ़ेगी। इंसान यही सोचेगा कि हाउ नॉलेजेबल यू आर, ओके, यस, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। और उसको एक सरल भाषा में अपने से बड़े इंसान की भी अगर आपको मदद करनी है, कुछ बताना है तो प्लीज़ बताइए, ओके। उसमें ये नहीं सोचना है कि मैं तो छोटा हूँ, बिकॉज ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये बहुत ही मुझे यंग एनर्जी है मेरे लिए, ठीक है। तो हो सकता है आपसे कोई बड़ा इंसान हो एज में जो कि जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, देन प्लीज़ डू इट। ये मत सोचिए कि मैं तो छोटा हूँ तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, ठीक है लिब्रा। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। आइए देखते हैं सेल्फ केयर डेक से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू, ओके। टाइम का मैसेज आया है आपके लिए, टाइम स्पेंड वरीइंग इज टाइम स्पेंड। मैंने बोला टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पे, आपको जो टेंशन की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको हटाना है यहाँ पे, ठीक है। और ये इस बात पे समय बिल्कुल भी व्यतीत नहीं करना है कि मेरा समय निकला जा रहा है, ठीक है, कि ये काम कैसे होगा, है ना, ऐसा नहीं सोचना है, होगा। एक्शन लीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा आपको इस वीक में। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है और सारी हेल्प भी आपके लिए अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट हायर रिल्स, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स। कैसे भी हेल्प चाहिए होगी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एंग्जाइटी नहीं लेनी है, नाइट में अच्छी नींद लेनी है, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है आपको नहीं आ रही है, ठीक है, ओके, थैंक यू। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। मैंने बोला ना, दूसरों की अगर हेल्प कर सकते हैं तो भी करनी है, ठीक है। ऐसा करेंगे अगर आप तो डेफिनेटली वो आपके गुड कर्मा में लिखा जाएगा और उससे आपकी भी आपका ओहदा बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी दूसरे की नज़रों में, और गुड कर्मा तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यू आर वन ऑफ अ काइंड, यू आर यूनिक, ओके।
सो खुद पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे बिलीव रखिए, यू आर यूनिक, आप एक्शन ले सकते हैं, डरना नहीं है। द स्काई इज़ द लिमिट, ओके, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, ओके। सो या ये है आपके लिए मैसेजेस लिब्रा। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ अदर्स, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you. Bye bye. Hi Taurus. आइए देखते हैं Taurus के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है from 12th of September to 18th of September. For Taurus, guides and angels, please guide me. For Taurus. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Taurus, please listen to your intuition. आपको इस वीक में हो सकता है कि आपके यूनिवर्स की तरफ से, आपके गाइड्स एंड एंजल्स की तरफ से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में है आप उसका सोल्यूशन आपको मिल सकता है अपने माइंड के थ्रू, तो उसको सुनना है आपको, उसको फॉलो करना है। इट्स समथिंग लाइक यू विल बी सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड यू विल फाइंड द सोल्यूशन, ओके। तो वो आपको करना है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, अनदर यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, एंड नेक्स्ट आपके लिए कार्ड आ रहा है हाई प्रीस्टेस। सी, मैंने कहा ना आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी, सुनना है अपने मैसेजेस को जो भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मेरे क्राउन चक्रा में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी वाइल शफलिंग योर कार्ड, ओके, एंड इट्स स्टिल लाइक very itchy kind of in my crown chakra, okay. So it's something like डाउनलोड्स मिलना, ओके, आपको डाउनलोड्स आएंगे। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है टॉरस आपके लिए, ठीक है। इस वीक में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है चीज़ों को लेकर के, ओके। या 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली विक्ट्री के बारे में बात कर रही है, बट उस विक्ट्री को आपको एक ईगोइस्टिक विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं करना है। यहाँ पे एक पर्सन है, ये जीत तो गया है, ठीक है, बट अदर्स आर क्राइंग। अगर आप देखें तो देखिए जो दूसरे लोग हैं वो दुखी हैं, तो किसी को दुख दे करके खुशी मिलना कोई खुशी नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस आ रही है, ठीक है। अब इट डजेंट मीन कि सपोज आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप कह दे मैं तो पेपर ही नहीं राइट करूँगा, क्योंकि अगर दूसरे हार जाएंगे मुझसे तो मेरी जॉब लग जाएगी तो दूसरे दुखी हो जाएंगे। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ओके। वो डेफिनेटली करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी यहाँ पे, अगर कोई आपका है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस वीक में, ठीक है, उसमें विक्ट्री मिल रही है, बट क्या करना है, उसे शैलो विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। लाइक आपको अगर सफलता मिल रही है, आपको किसी चीज़ में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं आपकी लाइफ में, आपको सक्सेस मिल रही है अगर यहाँ पे आपकी लाइफ में, जो कि डेफिनेटली मिल रही है यहाँ पे आपको, तो उसे दूसरों के सामने बखान नहीं करना है, तो दूसरे को उससे नीचा नहीं दिखाना है कि देखो मुझे तो ये मिल गया, तुम्हारे पास ये नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जी में नहीं जाना है। ये कैसी एनर्जी है, ये प्राउड की एनर्जी है, ये ईगो की एनर्जी है, ओके। इस एनर्जी में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है टॉरस, ओके। और हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं टेबल चेयर पे बैठ करके, और आपके बैक में पेन हो रहा है अगर, देन प्लीज़ वर्क ऑन इट, ओके। अपनी बैक का पूरा ध्यान रखिए। ये मुझे मैसेज मिल रहा है बिकॉज मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है, सो प्लीज़ अपनी बैक का पूरा ध्यान रखिए। डॉक्टर को दिखाना है दिखाइए, मूव लगानी है मूव लगाइए, उसको डू नॉट इग्नोर इट, ओके टॉरस। ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, देन प्लीज़ लिसन टू दिस मैसेज। और हो सकता है बिकॉज आपके लिए भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि जब आपको हेल्थ वाइज कोई इश्यूज़ आए, आपको हो सकता है इस वीक में अगर हेल्थ में आपको लग रहा है कि मुझे ये करने की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा वाटर पीने की ज़रूरत है, मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, देन प्लीज़ डू इट, ओके। आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं उनको फॉलो करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे डॉक्टर विजिट करनी है, मेरे हेयर फॉल हो रहा है, देन प्लीज़ गो फॉर इट। उस मैसेज को इग्नोर मत करिए, बिल्कुल भी मत इग्नोर करिए इस वीक में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती है हाई प्रीस्टेस, ठीक है। इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, इसका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट होता है। लुक एट हर क्राउन, ठीक है, उसके पास कितना ब्यूटीफुल सा क्राउन है, ठीक है। सो ये क्राउन की एनर्जी आपको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। आपकी हेल्प इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन कर रही है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है इस वीक में टॉरस, ठीक है। सो लिसन टू दैट गाइडेंस, ओके, फॉलो दैट गाइडेंस, ओके। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। साथ में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ कप्स भी जो होता है ना, किंग ऑफ कप्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होता है। इसकी
इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होता है। तो हो सकता है इस वीक में आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आ सकता है, आपको कोई बिजनेस आइडिया आ सकता है, आपको कोई जॉब से रिलेटेड आइडिया आ सकता है कि मुझे यहाँ इस कंपनी में जाके अप्लाई करना चाहिए तो मुझे जॉब मिल जाएगी, मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, मुझे उसमें सफलता मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई मतलब आपको आइडिया आ सकता है। या मुझे क्रिएटिवली आपको पेंटिंग करने का मन है, आपको ड्राइंग करने का मन है, आपको स्विमिंग सीखने का मन है, ठीक है, वॉट एवर इट इज़, जिससे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिले, जिसमें आप अपने एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आपको अच्छा इमोशनली आप अच्छा फील करें, ठीक है टॉरस। सो वो जो भी आइडियाज़ है, जो भी क्रिएटिव आइडिया आपको आ रहा है उसको फॉलो करिए, उसको करिए, वो आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड बहुत ज़्यादा एक फुलफिलमेंट लेकर के आएगा। इमोशनली, बेसिकली इमोशनल फुलफिलमेंट आपको उससे मिलेगा, आपको उससे खुद पर ट्रस्ट, खुद पे बिलीव होगा और खुद की एनर्जी से आप खुद से आप मिल पाएंगे। आप में क्या एबिलिटीज़ हैं, आप में क्या योग्यताएं हैं, वो आपको नजर आएंगी उससे, ठीक है। एक प्राउड की एनर्जी उसमें आएगी, प्राउड बट नॉट इगोइस्टिक प्राउड। ओके ओके, थैंक यू। ओके, आपके लिए हैप्पीनेस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। योर थिंकिंग विल ईदर मेक योर हैप्पीनेस और टेक योर हैप्पीनेस, यू चूज। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है टॉरस कि आपको अपनी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। ओके, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, मुझे 5 ऑफ सॉर्ट्स से मुझे ऐसा लग रहा था डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए सक्सेस आ रही है, ठीक है। सो बट आपको क्या करना है ना, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना है कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी यहाँ आपको, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और देन जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ये मैसेज है आपके लिए बेसिकली इस वीक में। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना अपनी इंट्यूशन पे बिलीव रखेंगे, जितना खुद पे बिलीव रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। आइए देखते हैं टॉरस आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये कार्ड आना चाहता है। ओके, द बेस्ट इज येट टू कम। मैंने बोला ना, सफलता, सक्सेस है इस वीक में आपके लिए डेफिनेटली। कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कुछ ऐसा है जहाँ पे आपकी पहचान बननी है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी पहचान बनती हुई मुझे दिख रही है। एस्केप द ऑर्डिनरी, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डिनरी नहीं सोचना है, ठीक है, और नहीं ऑर्डिनरी थिंकिंग रखनी है अपनी। मैंने बोला ना, यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, देखिए, थिंकिंग आपकी हैप्पीनेस से भरी हुई होनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना है आपको यहाँ पे, ठीक है। सो ऑर्डिनरी चीज़ों को नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना है कि ठीक है 10 में मेरे 5 मार्क्स ही आ जाए, मैं पास हो जाऊँ, नहीं। ये सोचना है 10 में 9.5 या 10 आउट ऑफ 10 ही मेरे आने मार्क्स, ठीक है। तो जैसा सोचेंगे वही आएगा आपके लिए। तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड टू डिवाइन। ओके, थिंकिंग आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो इस वीक में उसका पूरा यूज़ करिए आप। ओके, यू आर मोर देन इनफ, एंड यस, आपको डिवाइन ये बोल रही है कि यू आर मोर देन इनफ टू हैंडल एनी आउटकम एंड टू हैंडल योर सक्सेस, ठीक है। सो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। दूसरों की हेल्प आप कर सकते हैं, आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी अपनी सक्सेस को गेन करने में। जस्ट खुद पे बिलीव रखिए। ओके, सो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है टॉरस। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय वर्गोस, आइए देखते हैं वर्गोस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 12th ऑफ सेप्टेम्बर टू 18th ऑफ सेप्टेम्बर, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर वर्गोस प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, thank you for Virgos. Okay, fine. Okay, Virgos, आपके लिए यहाँ फर्स्ट कार्ड आ रहा है 9 ऑफ कप्स का, देन द हायरोफेंट, एंड अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, फाइन। सो यहाँ पे एनसी पे बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। तो यहाँ डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है रिलेटेड टू मनी। ओके, प्रमोशन होना आपका, सैलरी इंक्रीमेंट होना आपका, या फिर अच्छी सैलरी की जॉब मिलना न्यू।
ओके, ऐसा कुछ ना कुछ आपके लाइफ में होगा इस वीक में, ये मुझे नज़र आ रहा है। मनी बस, या फिर हो सकता है कि डिवाइन तरीके से भी आपको मनी मिल सकती है, बिकॉज हायर ऑफेंड का कार्ड बीच में आया है जो कि डिवाइन इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहा है, डिवाइन गाइडेंस के बारे में बात कर रहा है। सो यहाँ पे डेफिनेटली मिरेकल तरीके से भी आपको मनी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉफिट हो सकता है, ऐसे सोर्सेज से जहाँ आपने ना सोचा हो, ऐसी मनी आपकी जो कि कहीं स्टक हो गई थी और आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि ये वापस मिल जाएगी, ऐसी कोई मनी और आपके लाइफ में आपको रिटर्न मिल सकती है ईश्वर की तरफ से। ये मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है यहाँ पे वर्गोस। ओके, 9 ऑफ कप्स से मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कोई ना कोई आपकी विश पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट है का कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड एक न्यू जर्नी बिगिन हो रही है यहाँ पे। ओके, आपकी या डेफिनेटली अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स के साथ में द हायर ऑफेंड का कार्ड आया है जो कि मैरिज के बारे में भी बताता है। हो सकता है आपकी कोई विश हो कि मुझे मेरी इस पर्सन से मैरिज हो जाए, या दिस इज़ माई सोलमेट या ट्विन फ्लेम, इसके साथ मेरी मैरिज हो जाए, मेरे घर वाले मान जाए, पेरेंट्स मान जाएं। ठीक है, अगर ऐसी कोई विश है आपकी तो वो यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है और वो रिश्ता एक मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, एक अरेंज मैरिज में। ओके, माइट बी ये लव रिलेशनशिप हो आपका, लेकिन वो उसको एक अरेंज मैरिज का फॉर्म शेप मिलता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए वर्गोस। ओके, फॉर अदर्स 9 ऑफ कप से मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ समृद्धि, जैसे अबंडेंस का आना आपकी लाइफ में। ओके, ये मुझे लग रहा है। ओके, यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई बट मुझे थोड़ा सा ये भी आपके लिए लग रहा है कि अगर इस टाइम पे आपका थोड़ा सा आप वेट गेन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसको लूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अननेसेसरी वेट गेन नहीं करना है आपको। अगर आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं बॉडी का इस टाइम पे, देन प्लीज़ डू इट। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, तो जिससे भी रेजोनेट हो। अगर आपको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड माइंड। ओके, उसके अच्छे से टेक केयर करिए, ये भी एक मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, द हायर ऑफेंस मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि रिलेटेड टू मनी, आई मीन हो सकता है आपको न्यू करियर स्टार्ट करना चाह रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई आपको आइडियाज़ चाहिए, थॉट्स चाहिए, ठीक है, किसी की सलाह चाहिए यहाँ पे। ओके, अपने से किसी बुजुर्ग इंसान की, या अपने से कोई ऐसा इंसान जो आपसे ज़्यादा ज़्यादा क्या कर मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस या ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन कि अगर आपको कोई सलाह चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो भी मुझे यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल दिख रही है। ऐसा कोई ना कोई पर्सन आपको डेफिनेटली मिलेगा जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा और आपकी हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में, चाहे वो आपका नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, चाहे नई जॉब या करियर में आप मूव हो रहे हो तो भी। ओके, ये मुझे यहाँ पे वर्गोज आपके लिए गाइडेंस आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्पेशली यहाँ पे आकर के मुझे ये बोल रहा है कि हाँ, ये एक स्लो एक आपकी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से ये प्रोग्रेस नहीं हो रही है, धीमे धीमे हो रही है। एंड माइट बी कॉज ऑफ दैट हो सकता है आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों से हार्डवर्क कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस इस वीक में आपको डेफिनेटली देखने को मिल रही है, ऐसी किसी भी चीज़ में जहाँ पे आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्लो मोमेंट था। ओके, बट डेफिनेटली ये बहुत स्टडी है, स्लो एंड स्टडी, जो कि लंबे समय तक चलने वाली हो। ओके, ऐसी नहीं है, फास्ट नहीं है कि बस आई और चली गई। ओके, ऐसी नहीं एनर्जी है, ये एनर्जी थमने वाली है, रुकने वाली है। ये जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है विद दिस हायर ऑफेंड, ये स्लो है एंड स्टडी है। ओके, ये मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है फॉर वर्गोज, गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए ग्रोथ का कार्ड आ रहा है या ओके, यहाँ पर भी देखिए ये जो वृक्ष है, ये जो ट्री है, इसकी जड़ें कितनी मजबूत है, ये कितना बड़ा ट्री है। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पे देखिए इस ट्री को, ये पौधा नहीं है, ठीक है, और ऐसा हल्का नहीं है ये कि इसको कोई भी उखाड़ के फेंक देगा। इवन इसमें इतनी एनर्जी है कि ये इसने इस घर के शीशे को तोड़ करके ऊपर निकल गया है, राइट। ऐसी ग्रोथ होना आपकी, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कि आपकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी ना, क्योंकि आपको हिला पाना बहुत मुश्किल होगा इन योर करियर और वॉट एवर एक्सपेक्ट, जो भी आपकी विश थी उसमें, ठीक है, जिसमें भी लंबे समय से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यस, यहाँ रिजल्ट मिल रहा है आपको। और इसीलिए आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि इतना टाइम लगा, कॉज ऑफ
आपकी जड़ें मजबूत करनी थी, आपको अंदर से स्ट्रांग बनाना था, ठीक है, इस वजह से टाइम लगा। ओके, इवोल्यूशन स्टार्ट्स व्हेन यू लीव योर कंफर्ट जोन, गेट कंफर्टेबल विथ बीइंग अनकंफर्टेबल। ओके, सो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा लगे कि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, मेरी चीज़, मैंने बोला ना, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं आपकी, मेरी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों इतना डिले हो रहा है चीज़ों में। ओके, सो उसका रीज़न यही है कि आपको इतना ज़्यादा कंफर्ट देना चाहता है यूनिवर्स, आपके एंजल्स, कि आपके लिए कोई भी टफ काम वो टफ रह ही ना जाए। ओके, वो बहुत ईजी हो जाए आपके लिए। जो लोगों के लिए बहुत टफ होगा इन फ्यूचर करना, वो आपके लिए नहीं होगा, बिकॉज आप इतने तपे हुए हैं। ओके, लोहा जितना अच्छा तपता है उतना अच्छा हम उसको शेप दे सकते हैं, राइट। सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आपको ऐसा एक कुंभ, ऐसा घड़ा बनाया जा रहा है लोहे का, जो कि इतना सुंदर है, और वो इतना सुंदर, इतना टिकाऊ इसलिए है बिकॉज ऑफ वो खूब तपा है, ठीक है। सो ऐसा निखार आपके अंदर यूनिवर्स लाना चाह रहे हैं, इस वजह से आपके काम में थोड़ा सा स्लोनेस है, ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है इन फ्यूचर आपके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि मेरा काम में डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। फास्ट एनर्जी अच्छी भी होती है समटाइम्स, बट स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। ओके, कछुआ और खरगोश की कहानी में कछुए की ही जीत होती है, राइट। ओके, फॉर वर्गोस प्लीज, एवरी डे इज वॉट यू मेक इट। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है वर्गोस कि आपको हर दिन प्रयास करना है, हर दिन आगे बढ़ना है, और डेफिनेटली आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। ये प्रयास जो है ना, ये नाइट ऑफ पेंटिकल जो है ना, ये पेंटिकल की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके जितने भी आपने हार्डवर्क कर रहे हैं, जो ये हार्डवर्क आपको मनी के फॉर्म में, ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के फॉर्म में आपको वापस मिलने वाला है। यू आर एन इंस्पिरेशन। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी पोजीशन ऐसी हो रही है ना वर्गोस कि आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। आपकी हाउ मच ये पर्सन कितना डेडिकेटेड है, ये कितना पर्सन हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्क करता है, कितना डरता नहीं है, थकता नहीं है, ठीक है, इसलिए इसके पास ये सक्सेस है। तो ऐसा एक स्तंभ बनना, ऐसी एक पहचान आपकी बनेगी लोगों के बीच में, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस वीक में। फॉलो योर ड्रीम्स। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ये बोला जा रहा है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, चेज करिए, एंड डेफिनेटली यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, आपके ड्रीम्स की फुलफिलमेंट है इस वीक में। सो अगर आप क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं चीज़ें हो पा रही है, फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में जा रहे हैं, तो प्लीज़ मत जाइए। यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि आपको इस एनर्जी में इसलिए डाला गया है बिकॉज यूनिवर्स को पूरा बिलीव है कि आप आप हैंडल कर लेंगे, दैट्स वाई। सो जब यूनिवर्स आप पे बिलीव कर रहे हैं तो आप अपना बिलीव बिल्कुल भी मत तोड़िए और अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, आप लोगों को इंस्पायर करने वाले बनेंगे। ओके, सो यस वर्गोस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय कैप्रिकॉन्स, आइए देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 12th of September to 18th of September. For Capricorns, guides and angels, please guide me. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. For Capricorns, please. Okay. आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है 5 of Cups. Then 8 of Cups. And another card आपके लिए आ रहा है 2 of Cups. Okay, fine. सी आपके लिए तीनों ही कार्ड, एंड देन बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए द फूल कार्ड आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग। ओके, या सो सी यहाँ पे कैप्रिकॉन्स आपके लिए अगर आप देखें तो तीनों ही कार्ड आपके कप्स के आए हैं, ठीक है। यानी कि ये वीक आपका काफ़ी इमोशनल होने वाला है 12th to 18th September। ओके, यहाँ पे इमोशनल इन द सेंस कि मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा होने वाला है कि आप पास्ट को सोच करके रोएंगे भी कि पास्ट में मेरे साथ देखो मैंने क्या क्या सहा, ठीक है, एंड देन आप अपने फ्यूचर को देख करके खुश भी होंगे कि और देखो मुझे उसका क्या फल मिला, ठीक है, कितना अच्छा मेरे सामने अब रिजल्ट आ गया, मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, आप यहाँ पे कहीं ना कहीं पास्ट और फ्यूचर के बीच में
जूझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, पास्ट में कितना आपने दुख सहा है और फ्यूचर में आपके सामने क्या ब्लेसिंग आ रही है, उसके लिए आप कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल फील करेंगे खुद के लिए। ठीक है, ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर डेफिनेटली ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, जैसे मैंने बोला, पास्ट की दिख रही है, जबकि पास्ट में आपको किसी ने डिच किया, कहीं आपका ब्रेकअप हुआ, या हो सकता है लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ या डिच किया किसी ने। बट हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ में इट्स नॉट रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिन पर आपने बहुत बिलीव किया था। ओके, एंड उन्होंने आपको आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको नहीं समझा, जहां आपको समझना चाहिए था उन्होंने वहां आपको नहीं समझा, आपके ऊपर झूठे लाइज लगा करके, झूठी बातें लगा करके आपको गलत ठहरा दिया लोगों के सामने। ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि आप उन पास्ट की चीज़ों को थोड़ा सा याद करेंगे। ठीक है, उस एनर्जी में जाएंगे, बट उस एनर्जी में जा करके ऐसा नहीं है कि आप उस एनर्जी में बस जाएंगे, उसमें सोच करके फिर रोने ही लगेंगे, मतलब कि केवल उसी एनर्जी में रहेंगे। नो, आप उस एनर्जी में जाएंगे, उसको फील करेंगे कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था, लोगों ने क्या किया था, एंड देन यू विल रियलाइज कि नो, मुझे आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड होना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पर्सन का हेड इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। राइट, सो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि मेरे पास जो है, जो 2 कप बचे हुए, उनको लेकर के आप डिसाइड करेंगे इस वीक में कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरे एक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे ऐसे रिलेटिव्स को अपनी लाइफ में नहीं रखना है जो मुझे डिजर्व नहीं करते हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिन्होंने मुझ पर बिलीव नहीं किया टाइम पर, मुझ पर झूठे आरोप लगाए, मैं उनको अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला हूँ या नहीं देने वाली हूँ। आप इस एनर्जी में रहने वाले हैं और इस एनर्जी के साथ ही आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं? 2 ऑफ कप्स की तरफ। ओके, फ्यूचर की तरफ, जो कि है लव, बैलेंस का कार्ड। ठीक है, जहाँ पे आप अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हैं, जहाँ पे आप अपने ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हैं, जहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप आ रहे हैं जहाँ पे एक बैलेंस है, इक्वल गिव एंड टेक है, जहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। आप ऐसे रिलेशनशिप्स को, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको खुशी के साथ, एक बैलेंस की एनर्जी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 नंबर यहाँ डेफिनेटली चेंजेस के बारे में बात कर रहा है। तो आप इस माइंडसेट से को चेंज करके आगे बढ़ रहे हैं और लव की एनर्जी में जा रहे हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी में जा रहे हैं इस वीक में। मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में करियर वाइज अगर मैं देखूँ तो हो सकता है आपको पास्ट में करियर में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस ना मिली हो। ओके, यहाँ पे वर्गोस को, जो वर्गोस यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, आप इस वजह से काफ़ी हताश हो कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतना मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं अपना 100% देता हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, सो उस एनर्जी में आप हो सकते हैं, करियर वाइज आप सोच सकते हैं, लेकिन देन अगेन आप आगे बढ़ेंगे उस एनर्जी से। इस वीक में आप सोचेंगे कि नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, जहाँ पे मेरी मिस्टेक है चलो मैं उसको सही करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स रियलाइज, आप रियलाइज़ करेंगे कि कहाँ पर मेरी गलती हुई है और मैं क्या चीज़ अपने में सुधार कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर अगेन आपके लिए कोई ना कोई ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है, या तो वो न्यू जॉब ऑफर है, या फिर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट है, या फिर कोई बिजनेस का प्रपोजल है किसी पर्सन की तरफ से, एक जैसे कि पार्टनरशिप, या एक पार्टनरशिप काइंड ऑफ मुझे यहाँ पे कोई बिजनेस करता हुआ या कोई आइडिया आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप किसी के साथ पार्टनरशिप में, इक्वलिटी में आकर के कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा भी कोई ऑफर आपके सामने आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ऑफर आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, आपके स्पाउस दे सकते हैं आपको कि लेट्स वर्क टुगेदर, ओके, एंड चलो अपना कुछ नया स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपके लिए इस वीक में। बट येस, डेफिनेटली आप यहाँ पे पास्ट को एक बार देखेंगे ज़रूर कि पास्ट में आपको कहाँ दुख मिला और क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि अब वो अगेन मेरी लाइफ में ना आए। ओके, पास्ट की गलतियों से आप यहाँ सीख रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। फॉर कैप्रिकॉर्न्स प्लीज़, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, रीअसेस। ओके, यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। सी, मैंने बोला ना, आप चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आप अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप रीअसेस कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, कि पास्ट के मैंने इस कार्ड के बारे में ही समझ लीजिए एक तरीके से, जो इस कार्ड को निकालने से पहले जो बोला है वो यही बोला है ना, कि
आप यहाँ पर अपने पूरे इस अथॉरिटी में आ रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, ठीक है। जो पास्ट में मैंने गलती करी अब मैं वो नहीं करने वाला हूँ, उस एनर्जी से आप मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं और एक बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट, अब मैं ऐसा ही हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज है और इसके साथ लेट्स सी व्हाट आई कैन क्रिएट एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए द फूल कार्ड आया था, राइट, मैंने बोला ना, तो न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है। देन यू विल ट्राई टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड आप मूव फॉरवर्ड होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है कैप्रिकॉन्स। तो ये आपके लिए है बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल, मैं कह सकती हूँ, एनर्जी है आपके लिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड पास्ट को एक्सेप्ट करना और फिर मूव फॉरवर्ड करना, इट्स रियली अ बिग थिंग। हर कोई नहीं कर पाता है, पास्ट की एनर्जी में ही कॉटअप होकर रह जाता है। इंजॉय योर जर्नी, ओके। सो यहाँ पे मैंने बोला भी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए द फूल कार्ड आया था, जो कि एक न्यू बिगनिंग है, लीप ऑफ फेथ है, एक नई जर्नी का स्टार्टअप है। तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि इंजॉय योर जर्नी, अपनी जर्नी इंजॉय करिए फुल फेथ के साथ में कि यूनिवर्स आपके साथ में है। सॉरी, यहाँ पे दिस कार्ड फर्स्ट, ओके। चोजन एंड लव्ड, ओके। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है, यू आर द चोजन वन, ओके, यू आर द लव्ड वन। आपको यूनिवर्स बहुत, आपके एंजल्स, यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स भी कुछ लोगों के लिए, ओके, आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। और आपको बोला जाए यू आर द चोजन वन, इसलिए आपकी लाइफ में इतना तकलीफ आई थी, इसलिए ताकि आप उससे कुछ सीख पाएँ और लोगों को कुछ सिखा पाएँ, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे कुछ चेंजेस ला पाएँ अपने थ्रू, ओके। होप इज द हार्ट बीट ऑफ द सोल, ओके। सो होप नहीं छोड़नी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, राइट। अगर बोलूँ तो मैं लीप ऑफ फेथ, द फूल कार्ड आपके लिए यही बोल रहा था, लीप ऑफ फेथ लेना है। फेथ मतलब उम्मीद रखनी है, होप रखनी है, ठीक है। विश्वास रखिएगा, बिलीव मत तोड़िएगा, ओके, कि यस यूनिवर्स आपके साथ में है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं और वो आपको ईश्वर मुझे रख लेगा, ठीक है। इस एनर्जी के साथ आपको रहना है कि ईश्वर मुझे रख लेगा, ठीक है। सो यस कैप्रिकॉर्न, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय कैंसर्स, आइए देखते हैं कैंसरियंस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 12th of August to 18th of August फॉर कैंसरियंस। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है द वर्ल्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कोई ना कोई ऑफर यहाँ पे आपको मिल रहा है, ओके, या डेफिनेटली कोई ऑफर आता हुआ मुझे आपकी तरफ दिख रहा है यहाँ पे, ओके। सी कैंसेरियंस, आपके लिए द फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, मेजर आर्काना का द वर्ल्ड कार्ड, जो कि डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग इवेंट्स के बारे में बात करता है। एक नई लाइफ साइकिल का स्टार्ट होना आपकी लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है, ओके, आपके लिए, ओके। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लाइफ साइकिल रिलेटेड टू मैरिज है, ओके। डेफिनेटली आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हैं कॉज ऑफ दिस लाइफ साइकिल चेंज, ओके। हो सकता है आपकी मैरिज हो इस वीक में, या मैरिज के लिए कोई बहुत ही रिच फैमिली से, जहाँ पे आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ बनकर रह सकती हैं, सो मच रिच, ओके। लग्जरी क्या होती है वो एंजॉय कर सकते हैं या कर सकती हैं, ठीक है। तो या ऐसी किसी फैमिली से रिश्ता आता हुआ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। या हो सकता है अगर आप एक मैन है तो हो सकता है आपको किसी ऐसी फैमिली से रिश्ता आ जाए जो जहाँ पे जो गर्ल है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ओके, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मनी वाइज बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है वो गर्ल, बहुत ही अच्छा मनी वो अर्न करती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है वो ऑलरेडी, ओके। ऐसी किसी पर्सन की तरफ से आपको रिश्ता आ सकता है अरेंज मैरिज का, इफ़ यू आर अ मैन वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर ए वुमेन देन डेफिनेटली आपके पास
किसी ऐसी फैमिली से रिश्ता आ सकता है जहाँ पे आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल बन के अपनी लाइफ गुजारेंगी आगे की, ठीक है। एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आपकी लाइफ में आ रहा है यहाँ पे डेफिनेटली, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हो सकता है कि आपको जॉब की वजह से वर्ल्ड कार्ड यहाँ ट्रैवल भी दिखाता है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू हायर पेड जॉब। हो सकता है आपको अब्रॉड से कि कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, ओके, काफ़ी हाई अमाउंट का ऑफर मिल सकता है, जहाँ सपोज आप इंडिया या किसी और कंट्री में, अपने नेटिव कंट्री में जहाँ भी है वहाँ पे उतना अभी आप अर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस कंट्री में मूव करेंगे जहाँ से ऑफर आ रहा है अब्रॉड से, सो डेफिनेटली आपके एक लाइफ चेंज होना, एक लाइफ स्टाइल का चेंज होना, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए डेफिनेटली। तो यस, अगर ऐसा कोई ऑफर आपके पास आ रहा है देन डू एक्सेप्ट इट, बिकॉज दैट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू, ये मुझे दिख रहा है, ओके। साथ में यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली बात करती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मुझे लर्निंग दिख रही है बहुत सारी आप लोगों के लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स से, कि आपको बोला जा रहा है कि लर्न एज मच एज यू कैन, ओके, एज मच एज you can give your time to your learning, please do it, okay, या सो ये मत सोचिए कि मेरे पास ऑफर आ गया है देन नाउ आई एम गुड, दिस इज़ गुड इनफ, मेरी लाइफ चेंज हो गई। नो, इसके लिए आपको अभी बहुत ज़्यादा एजुकेशन एंड बहुत ज़्यादा अपने आप का नॉलेज बढ़ाने की भी ज़रूरत है फॉर सर्वाइवल एंड फॉर बेटर आउटकम्स इन फ्यूचर, ओके। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, करते रहिए रिलेटेड टू योर ऑफर, जो भी आपको ऑफर मिल रहा है यहाँ पे, ओके। साथ में यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी इंट्यूशन के बारे में भी बात करती है। आप आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो पेज ऑफ सॉर्ड है ना, इसकी एनर्जी मुझे बहुत ब्लंट नज़र आ रही है, ये बहुत शार्प तरीके से खड़ा हुआ है चोटी पे अपनी तलवार लेकर के, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डरना नहीं है, फियर्स एनर्जी में रहना है, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है ना इस लाइफ चेंजिंग इवेंट से, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ चेंज हो रही है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा चीज़ों को, या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी चीज़ों को हैंडल, देन आपको बोला जा रहा है आपको इस फियरलेस एनर्जी में रहना है कि I can handle any outcome, okay, and I am gonna live my life as best as I can, okay। इन एनर्जीज के साथ में आपको मूव फॉरवर्ड होना है अपनी लाइफ में, ये मुझे पेज ऑफ सॉर्ड से यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ है डेफिनेटली, बट डेफिनेटली गुड न्यूज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है उससे कहीं ना कहीं आपको मनी वाइज प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ओके। ऐसी गुड न्यूज़ कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे द वर्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे थे, तो इस वीक में आपको वो भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। कोई ऐसा बेबी आपके जीवन में आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं जो कि इन फ्यूचर ऐसा होगा कि जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा माइंडफुल, बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन होगा, ओके। ऐसा कोई बेबी अगर आप मैनिफेस्ट कर रही थी तो यस, इस वीक में आप प्रेगनेंसी के भी आपके पूरे चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे मुझे, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर कैंसर्स, ओके, फॉर कैंसेरियंस। थैंक यू। टाइम, ओके, टाइम का मैसेज आया है आपके लिए। टाइम स्पेंड वरिंग इज टाइम स्पेंड, ओके। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ये नहीं सोचना है कि मेरा टाइम निकले जा रहा है और इस बात की आप टेंशन लें कि कैसे चीज़ें हैंडल होंगी। नो, डेफिनेटली हैंडल होंगी चीज़ें और ब्यूटीफुल तरीके से हैंडल होंगी चीज़ें, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल और द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, जो कि मुझे बहुत ही मेजर रोल यहाँ पे आपकी लाइफ का चेंज हो सकता है, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो हाँ, थोड़ी सी आपको वरी, एंजाइटी या टेंशन हो सकती है चीज़ों को लेकर के कि चीज़ें सही ढंग से हो जाए, सही से हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, सब कुछ अच्छे से हो जाए, चीज़ें हैंडल हो जाएं, ठीक है। तो या उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो डेफिनेटली हो ही जाएगा बिकॉज द वर्ड कार्ड आ रहा है, ओके। एंड यहाँ पे दिस इज़ द फेज ऑफ योर लाइफ जो कि होना ही होना है, ओके। सो जब डिवाइन ने इतना कुछ प्लान करके रखा है कि ये तो आपकी लाइफ में लाना ही लाने हैं चेंजेस, तो उन्हें ये भी पता है कि उनको किस तरीके से लेकर के आना है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, डिवाइन आपसे ये बोल रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं, डायरेक्ट मैसेजेस। थैंक यू। कीप गोइंग नो मैटर वॉट, ओके। आपको ये बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते रहिए। मैंने बोला ना, जैसे ये जो पेज ऑफ सॉर्ड है ना, इसकी एनर्जी मुझे बहुत फियर्स लग रही थी आपके लिए, बहुत ज़्यादा ब्लंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग।
ठीक है। तो आपको वही स्ट्रांग बनने को बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते रहिए नो मैटर व्हाट, ठीक है। एंड कोई टेंशन मत लीजिए, लाइफ में आगे आपके साथ बेटर ही हो रहा है, और ये जो सिचुएशन आ रही है ये भी आपके बेटरमेंट के लिए ही है। हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ, ओके। सो यस, अपने माइंड को शांत रखिए, ओके। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्या किसी चीज़ की, आपको बस ईश्वर यही बोलना चाह रहे हैं आपसे कि अपने माइंड को शांत रखिए, हैप्पी रखिए। जितना खुश रहेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ भी खुशियों से भरेगी। लिव लव लाफ, ओके। सो या हंसिए, दूसरों को भी हंसने का मौका दीजिए, दूसरों की लाइफ में खुशियाँ लेकर के आइए, जितना हो सके दूसरों से प्यार से बात करिए, डाउन टू अर्थ रहिए, ओके। यही आपके लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। सो यस कैंसेरियंस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय पाइसीज, आइए देखते हैं पाइसीज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 12th of September to 18th of September. Thank you for Pisces, please. Thank you. Thank you. Oh no no no, मैं ये सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। Okay. Thank you. Thank you. Thank you for Pisces, please. Thank you. Okay. Pisces, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है टेम्परेंस का। अनदर कार्ड वाओ मैजिशियन का कार्ड आया है आपके लिए। एंड नेक्स्ट आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए, ओके। सो या मुझे यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि कोई ना कोई कंपटीशन है, कोई ना कोई एग्ज़ाम है, अगर आपका इंटरव्यू है आपका, ओके। सो उसमें कहीं ना कहीं आप compete करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। तो उसके लिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप अपनी स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे यहाँ पर ये पर्सन अपनी स्किल्स पे फोकस कर रहा है, खुद पे फोकस कर रहा है, उसका फोकस किसी दूसरे पे नहीं है। यहाँ पे जो कॉम्पीट कर रहे हैं, जो 5 ऑफ वॉन्ड्स में कॉम्पिटिशन की एनर्जी है, वो किस पर है, हर पर्सन जो है ना अपने पे फोकस कर रहा है, ओके। सो नो मैटर व्हाट, कितना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, गवर्नमेंट एग्जाम है या कोई और हाई लेवल का एग्ज़ाम है जहाँ पे आप कॉम्पीट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी ये नहीं देखना है कि दूसरे कैसे तैयारी कर रहे हैं या दूसरे का कितना हो गया। नो, उससे क्या करेंगे ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपनी एनर्जी से, अपने कहाँ पे फोकस करना है क्या। जैसे ये पर्सन है ना, इसका फोकस केवल और केवल अपने पेंटिकल्स को अच्छा बनाने पर है, ठीक है। वैसे ही आपको बोला जा रहा है आप सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस रखिए, ओके। इस वीक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पाइसीज कि आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर रखें। अगर दूसरे यहाँ पे आपसे कॉम्पीट कर भी रहे हैं, लेट देम कॉम्पीट, यू डोंट नीड टू बी द पार्ट ऑफ दैट कॉम्पिटिशन, आई मीन कॉम्पीट बट नॉट लाइक कि किसी पर्सन से कॉम्पीट नहीं करना है आपको, ओके। किसी पर्सन से नहीं, आपको खुद से कॉम्पीट करना है कि मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करनी है, ना कि ये कि मेरी रैंक उस पर्सन से अच्छी होनी चाहिए। नहीं, आप अपनी रैंक बनाइए कि मुझे इस रैंक तक पहुंचना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, और देन उसके लिए हार्ड वर्क करिए, अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, ना कि ये कि उस पर्सन से ज़्यादा मुझे मिल जाए, ठीक है। इस एनर्जी में मत जाइएगा बिल्कुल भी, ओके। ये आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है। बट द ब्यूटिफुल थिंग इज कि डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए सक्सेस आ रही है, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए द मैजिशियन कार्ड आ रहा है। द मैजिशियन कार्ड यहाँ पे यही आकर के अगेन बोल रहा है कि गिव योर 100% दिस टाइम। इस वीक में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना 100% दें, ठीक है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है। जिस भी फील्ड में अपनी लाइफ के, पर्सनल, प्रोफेशनल, वॉट एवर फील्ड इट इज़, ओके, एजुकेशन, जो भी फील्ड है, ये जिस भी फील्ड में आप चाहते हैं कि मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले, मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिले, ये गार्डन ऑफ फ्लावर रोज़ गार्डन मुझे मिले, ओके, ऐसे, तो उसमें आपको, उस फील्ड में आपको अपना 100% रिजल्ट देने की ज़रूरत है। अपनी स्किल्स पे काम करना है, बेस्ट आपको ये नहीं देखना है दिस इज़ द नाइट टाइम और डे टाइम, नो। बस ये देखना है कि कोर्स कंटेंट कितना है और मैं कितना अभी रह गया है और मुझे कितना और पढ़ना है। दिस काइंड ऑफ लेजर फोकस्ड रहना है आपको, ठीक है। ये मुझे गाइडेंस आ रही है। आई थिंक यहाँ पे कोई ना कोई स्टूडेंट डेफिनेटली है पाइसीज, या हो सकता है किसी का कोई बड़ा इंटरव्यू है, ओके, जो ये वीडियो देख रहे हैं आकर के, तभी आपके लिए ऐसी एनर्जी आ रही है।
ओके। अदरवाइज मैजिशियन कार्ड यहाँ पे और लोगों के लिए यही गाइडेंस लेकर के आ रहा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आपके अराउंड के आपके नेबरहुड में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं, या आपसे जेलसी कर रहे हैं, या आपका घर देख करके, आपकी लग्जरी देख करके, या आपकी प्रोग्रेस देख करके आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको उनका पार्ट नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपको अपने ही घर पे, अपनी ही चीज़ों पे, अपने ही प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, दूसरों पे नहीं देना है। जो जेलसी कर रहा है वो उसका कर्मा है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इस बात पे फोकस करके कि सामने वाला मुझसे जेलस हो रहा है, व्हाट कैन आई डू। लेट देम डू देयर वर्क। उनके मन में केवल जेलसी आ रही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। प्रे फॉर देम कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, राइट। ये भी किसी के लिए डेफिनेटली गाइडेंस है यहाँ पे, तो जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज़ लीजिएगा। आपके अराउंड में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे जेलसी या कॉम्पीट कर रहा है। ओके, आपको उस एनर्जी में नहीं उतरना है। साथ में यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड अगेन यहाँ पे बैलेंस के बारे में बात कर रहा है। आपकी लाइफ में एक बैलेंस का आना और एक ग्रोथ का आना, मुझे ये बहुत दिख रहा है यहाँ पे जैसे समथिंग लाइक कि इट्स टाइम कि आपने जो मेहनत करी है ना उसका आपको फल मिल सकता है। यहाँ पे ये जो एंजल हैं, ये देखिए एक चैलिस से दूसरे चैलिस में वाटर को, एनर्जी को ड्रॉप कर रहे हैं। सो इट्स योर टाइम कि ईश्वर आपके चैलिस में, आपके झोली में खुशियाँ डालेगा। ठीक है, आपके लिए सनराइज हो रहा है यहाँ पे। ओके, आर्क एंजल्स की एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रही है पाइसिस। तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद पे रखिएगा, और आप यू वोंट बिलीव कि आपको इसका कितना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। एंड यस, डेफिनेटली यहाँ पे एक हार्मनी और बैलेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है इस वीक में, ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। यहाँ पे फ्रूट वर्ड मुझे बहुत दिख रहा है। फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना, माइट बी फ्रूटफुल रिजल्ट या फ्रूट्स आई डोंट नो, आप किसमें किसी को हो सकता है यहाँ पे फ्रूट्स खाने के लिए बोला जा रहा है। मुझे फ्रूट वर्ड बहुत सुनाई दे रहा है, फ्रूट। ओके, सो ये फ्रूट, ये फल किस चीज़ का है? फल आपके हार्डवर्क का है, या फल लिटरली आपको खाने की ज़रूरत है, वो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। ओके, या आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर Pisces, प्लीज गाइड्स एंड एंजल्स। या शायद फ्रूट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। माइट बी ये आपको एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ है तो वेल्थ है। हेल्थ है तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, हेल्थ है तो आप इंटरव्यू में अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे और माइंडफुली आंसर्स दे पाएंगे, राइट। थैंक यू। सी आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आया है, डॉलर्स। सो या, being a thoughtful steward for the money you already have is the secret to creating more abundance. When you trust yourself to handle more, that's when more shows up. Okay, so यहाँ पे ना, जैसे मैंने बोला ना, आपको अपना 100% देना है और ये बिलीव रखना है कि I can handle more abundance, I can handle more luxury in my life, I can टेक केयर ऑफ माई मनी। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मनी डोर ओपन हो रहा है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, मनी वाइज ग्रोथ हो रही है आपके लिए। मुझे जो एक चीज़ मतलब जो मैसेज मुझे मिल रहा है, सी आप अगर ये कर सकते हैं नेक्स्ट 7 days 12 to 18 सितंबर, देन प्लीज़ डू इट। एक रिचुअल है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मुझे आ रहा है माइंड में। ओके, आपका वॉलेट या आपका पर्स जो भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे बहुत ही नीट एंड क्लीन रखिएगा। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि चिल्लड़ और मनी रुपीज़ सब एक साथ ही पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक डेडिकेटेड जगह बनाइए अपने वॉलेट में। कार्ड्स कहाँ रखने हैं, कहाँ पे मनी रखनी है, कहाँ पे कॉइन्स रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, इस वीक में आपका वॉलेट गंदे तरीके से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। ओके, सेकेंडली, अगर नाइट में सोने से पहले आपके पास जो भी मनी है आप उसे रोज काउंट कर लिया करिए। ठीक है, जस्ट निकालिए, काउंट करिए अपने नोट्स। ठीक है, अच्छे से रखिए, वापस पॉकेट में रखिए। थैंक यू मनी फॉर कमिंग इन माई लाइफ, ये बोल करके देन स्लीप। नेक्स्ट नाइट सोने से पहले जब आप फ्रेशन अप हो जाते हैं, बिफोर गोइंग टू योर बेड, अगेन पर्स अपनी या वॉलेट अपनी
ओके, अकॉर्डिंग टू आप मैन या वुमेन जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी पर्स या वॉलेट खोलिए और उसको वैसे ही अगेन काउंट करके वैसे ही रखिए। ये 7 डे रिचुअल आप करिए, यू विल सी कि आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड मनी की ग्रोथ हो रही है, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिल रही है, एक बैलेंस आपकी लाइफ में मनी को लेकर के, आपका रिलेशनशिप मनी के साथ बहुत ही बैलेंस एंड हार्मनी वाला बन जाएगा। ये मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही थी, सो मैंने आपको ये रिचुअल बताया। इफ़ यू कैन डू इट, प्लीज डू इट, दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ मनी। Pisces, okay, I love you to the moon and back। ओके, आपके एंजल, मैंने बोला ना यहाँ पे मुझे आर्क एंजल्स की एनर्जी मिल रही है। ओके, जैसे दे आर हेल्पिंग यू, दे आर गाइडिंग यू। ओके, सो आपके एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, आई लव यू टू द मून एंड बैक। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड इट्स टाइम कि वो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। एंड माइट बी कॉज ऑफ दैट उन्होंने मुझे ये रिचुअल आपको बताने को बोला, जो कि मैं करती हूँ। ओके, नॉट ऑलवेज बट हाँ, समटाइम जब मुझे अंदर से इंट्यूशन आती है कि मुझे ये रिचुअल करना चाहिए, देन आई डू इट। ओके, एंड मुझे हाउ ऐसा लग रहा था कि मुझे आपसे ये शेयर करना चाहिए, सो दैट माइट भी आपको इससे बेनिफिट मिलना चाहिए, आपके आर्कएंजल्स मुझसे यही बोल रहे हैं, देन प्लीज डू इट। ओके, लव ओवरकम्स एवरी ऑब्स्टिकल। सो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि जो लोग आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं, जो लोग आपसे जेलसी कर रहे हैं, आपको उनकी तरफ लव की एनर्जी भेजनी। मैंने बोला ना, प्रे फॉर देम कि उनको ईश्वर बुद्धि दे, ठीक है ठीक है, ना कि उनसे आपको गेन जेलसी करनी है। तो या डेफिनेटली आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी तरफ अगर कोई नेगेटिव माइंडसेट है, भेज रहा है, नेगेटिव आइज, इविल आई भेज रहा है, आप उनकी तरफ लव की आइज भेजिए, लव भेजिए, उनको पीस भेजिए, उनको बुद्धि भेजिए कि हे ईश्वर इनको बुद्धि दो, हे ईश्वर इनको लव दो, ठीक है, हे ईश्वर इनके मन में लव दो, ठीक है, ऐसा प्रे करिए, ना कि उनसे जेलसी करने लगिए आप। ओके, आपको ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है, डू थिंग्स एट योर ओन पेस, लाइफ इज नॉट अ रेस। ओके, यहाँ पे मैंने बोला ना कि कॉम्पीट आपको दूसरों से नहीं, खुद से करना है। अपने पे देखिए कि आप कैसे क्या चीज़ बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। वही मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अपने स्पेस पे अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करिए, रेस का पार्ट नहीं बनना है, कंपटीशन का पार्ट आपको नहीं बनना है पाइसेस। ओके, कंपटीशन का पार्ट नहीं बनना है, इट डजंट मीन कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका और आप बोलेंगे आज तो मैं छुट्टी पर हूँ, मैं तो नहीं जा रहा एग्जाम देने दैट्स नॉट लाइक दैट, चलो लेट अदर्स विन। ओके, ऐसा नहीं करना है, दूसरों को विन नहीं होने देना है, लेकिन हाँ, किसी से कॉम्पीट नहीं करना है, खुद से कॉम्पीट करना है। इस मैसेज का ये मतलब है, देन प्लीज डू दैट ओनली। ओके, सो यस पाइसेस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। आइए स्कॉर्पियोज, आइए देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 12th ऑफ सेप्टेम्बर टू 18th ऑफ सेप्टेम्बर, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर स्कॉर्पियंस फ्रॉम 12th September to 18th of September coming week. Thank you, thank you, thank you, thank you for Scorpions please. ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे डेफिनेटली ऑफर आ रहा है आपके पास, इमोशनल फुलफिलमेंट वाला कोई ऑफर, या ये ऑफर अबंडेंस लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। मुझे ये दिख रहा है पेज ऑफ कप से, डेफिनेटली ये फिश की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी, ऐसा जहाँ पे blessing, this fish is a kind of blessing for you. Okay Scorpions, आपके लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, कोई ना कोई blessing आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, वो blessing in terms of इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकती है, कोई लव की एनर्जी आ सकती है आपकी लाइफ में, या कोई मनी की एनर्जी भी आ सकती है। ठीक है, मुझे दोनों ही दिख रही हैं यहाँ पे। हो सकता है कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है, मुझे ये भी लग रहा है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स एंड देन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ कोई ना कोई प्रपोजल आना, कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, बिकॉज देखिए इस पर्सन की फेस इस तरफ है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, सो हो सकता है आपको मल्टीपल प्रपोजल्स मिल सकते हैं इस वीक में, एक से ज़्यादा लोग आपको प्रपोज कर सकते हैं। माइट भी आपका कोई एक्स है वो रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में, एंड देन समवन एल्स ऑल्सो प्रपोजिंग यू, एंड नाउ यू माइट बी इन द डिलेमा कि मुझे क्या ऑप्शन लेना चाहिए, हु इज़ द राइट गाय फॉर मी। ओके, ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, अदरवाइज यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये ऑफर है रिलेटेड टू मनी। ओके, आपके लिए न्यू जॉब ऑफर आना,
या फिर जॉब ऑफर, या फिर हो सकता है कि आप जिस जॉब में है वहीं पे आपका प्रमोशन होना, ये भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। आपका ओहदा बढ़ना, लाइक अभी आप मैनेजर हैं तो देन उससे ऊपर की पोस्ट जो है वो आपको ऑफर होना। ओके, एक तरीके से रिस्पेक्टेड पोजीशन मिलना, कोई जो भी है पोजीशन आपकी, उससे एक अपर लेवल मिलना जिससे आपकी और रिस्पेक्ट बढ़े सोसाइटी में। ठीक है, ये मुझे एक नज़र आ रहा है आपके लिए आता हुआ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे 2 ऑफर, मैंने आपको बोले 2 ऑफर्स लग रहे हैं, तो उनमें से एक ऑफर ऐसा हो सकता है जो कि फ्लर्ट की एनर्जी होगी, जो कि रियल नहीं होगा, जो कि ट्रुथ नहीं होगा। ओके, जो कि आपको डिच कर सकता है या तो इन फ्यूचर, या फिर हो सकता है कि जस्ट फ्लर्टिंग विद यू। ओके, फ्लर्ट की एनर्जी है। समटाइम दिस फ्लर्ट एनर्जी इज गुड, राइट। अच्छा है, कोई फ्लर्ट कर रहा है, कोई हमें प्रेस कर रहा है, कोई हमारी ब्यूटी को प्रेस कर रहा है, समटाइम इट इज़ गुड, बट समटाइम अगर आप इसको काफ़ी सीरियसली ले लेंगे देन इट माइट हर्ट यू इन फ्यूचर। ओके, सो बी केयरफुल विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल से अगेन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके लिए कि आपकी रिस्पेक्ट समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कॉज ऑफ योर प्रमोशन। ओके, या आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होना, या फिर कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली अपना नया घर खरीद सकते हैं। ओके, एंड मुझे कोई ऐसा घर दिख रहा है जो कि काफ़ी बड़ा, बिग होम, लैंड, कुछ ऐसा खरीदना जिससे आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़े, जिससे आप लोगों का नज़रिया आपके प्रति चेंज हो कि माइट बी पहले ही लोग आपको दूसरे तरीके से देखते हो, सोचते हो कि हाँ ठीक है नॉर्मल पर्सन है, देन अगेन आपको ऐसे देखा जाए कि ओ माय गॉड ही इज़ सो रिच या शी इज़ सो रिच। ओके, दिस काइंड ऑफ एनर्जी में एक लोगों का व्यू आपके प्रति चेंज होना, ये मुझे यहाँ पर इस वीक में दिख रहा है आपके लिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी मनी थोड़ा सा दूसरों पे खर्चा, अपने फैमिली मेम्बर्स पे खर्चा करने के बारे में सोच सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मनी थोड़ा सा अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। कोई किसी वेकेशन पे जाने के बारे में सोच सकते हैं, या कुछ तोहफे सरप्राइजेस गिफ्ट्स बाय कर सकते हैं आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए इस वीक में, ये मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, कोई आपको सरप्राइज दे सकता है यहाँ पे अपोजिट। ओके, ये भी हो सकता है आपके साथ में। ठीक है, सो ये मुझे गाइडेंस आ रही है। साथ में यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आ रही है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इज लाइक आपको आपके गुड कर्मों का फल मिलना इस वीक में, आप ये देखने वाले हैं स्कॉर्पियंस। ओके, ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। यहाँ पे यूनिवर्स हो सकता है या तो पास्ट में आपने कुछ ना कुछ गिविंग एनर्जी में रहे हैं, आपने लोगों की हेल्प करी है। ठीक है, इस वजह से वो गुड कर्मा आपकी लाइफ में लौट करके वापस आ सकता है, और कोई पर्सन आपके यहाँ पे आकर के हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई नया जॉब ऑफर मिल सकता है आपको, या फिर ऐसे भी नॉर्मल भी आपकी डे टू डे लाइफ में कोई पर्सन आपकी आकर के अचानक से हेल्प कर जाएगा जहाँ पे आप स्टक पोजीशन पे होंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या सोल्यूशन है, देन दिस पर्सन विल कम एंड जस्ट टेक यू आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपको भी बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करने की, बिकॉज यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है। यहाँ पे ऑफर्स आ रहे हैं, चाहे वो लव वाइज हो, लव के फील्ड में भी हो तो आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपका रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में एक लविंग एनर्जी में आप आ रहे हैं, या प्रोफेशनली भी देखें तो मनी वाइज आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, ये भी मुझे नजर आ रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्कॉर्पियंस कि आप थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करें, ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते हैं उनको डोनेट कर दें, किसी की अगर हेल्प हो पाए उनसे, गरीबों की। ठीक है, किसी की भी जिसको उसकी नीड है और आपको नीड नहीं है उस सामान की, आपके यहाँ बस वो यूं ही रखा हुआ है केवल सामान, प्लीज़ डोनेट इट, वो भी आपके गुड कर्मा में लिखा जाएगा, एंड इन फ्यूचर देन अगेन आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियंस। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर स्कॉर्पियंस प्लीज। थैंक यू। ओके, ब्यूटी का मैसेज आ रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कोई आपकी ब्यूटी को प्रेज कर सकता है, फ्लर्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही थी, बट लेट्स सी। या फिर अदरवाइज कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी ब्यूटी पे वर्क करिए। अगर आपको लग रहा है आपका हेयर फॉल हो रहा है, देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेयर। ठीक है, या आपकी स्किन में बम्प्स आ रहे हैं या पिंपल्स हो रहे हैं, देन प्लीज़ अपनी स्किन का पूरा ध्यान रखिए। कुछ आयुर्वेदिक अगर आप उपचार कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे, ओके, टू हील योर बॉडी, स्पेशली बॉडी और हेयर, देन प्लीज़ डू इट।
क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा नेचर की वाइब आ रही है, जैसे कि ये गर्ल है ना, ये नेचर की तरफ, समुद्र की तरफ, पहाड़ों की तरफ, सन से अट्रैक्ट हो रही है। सो यहाँ पे अगर आपके फेस पे, आपके बॉडी पे कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है स्किन वाइज, ठीक है, एंड आप उसको हील करना चाहते हैं और आपने बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी वैसी चीज़ें लगा करके देख ली है, केमिकल्स, एंड आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ गो फॉर नेचुरल रेमेडीज़। नेचुरल रेमेडीज़ को फॉलो करिए, यू विल फाइंड द डिफरेंस, यू विल फाइंड द रिजल्ट। ओके, टुडे यू आर अ क्यूरेटर ऑफ ब्यूटी, you are blessed with moments that let you know beyond a shadow of a doubt that all is well in the world. Okay, so यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि you are so blessed, okay, कि यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रखना है अपने ऊपर, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि जैसी आपकी थिंकिंग होगी, जितना ब्यूटीफुली आप थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं माइंड वाइज, उतना ही ब्यूटीफुल आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके, अपनी लाइफ को। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ब्यूटीफुल थॉट्स रखें, अपने पॉजिटिव माइंडसेट रखें आप अपना, ठीक है। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको चीज़ों को लेकर के, ठीक है। जितना पॉजिटिव होकर के आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीक में, ओके, उतना ही ज़्यादा आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके बॉडी हो, चाहे वो आपका माइंड हो, चाहे वो आपके अराउंड पर्सनल लाइफ हो, आपके अराउंड के लोग हों, हर किसी में आपको ब्यूटी देखने को बोला जा रहा है। और एक मुझे बोला जा रहा है, जैसे आपको बोलूँ कि अपने दिल को, अपने हार्ट को आपको वाइट रखने की कोशिश करनी है, अपने हार्ट को आप ऐसा मेडिटेट भी कर सकते हैं कि जहाँ पे आप ये देखें कि आपका हार्ट बहुत प्योर है, बहुत वाइट हार्ट है आपका, वाइट कलर की एनर्जी, वाइट कलर की लाइट उसमें भरी हुई है, ब्यूटीफुल सा हार्ट है आपका, ठीक है। तो ये आप देखने की कोशिश करिए, मेडिटेट कर सकते हैं अगर इस एनर्जी के साथ में, तो प्लीज़ करिए। वाइट लाइट अपने हार्ट में फील करने की अगर कोशिश कर सकते हैं तो करिए, उससे आपकी लाइफ में, आपके माइंड में प्योरिटी आएगी, आपकी बॉडी में प्योरिटी आएगी। अगर आपके स्किन्स में इश्यूज हैं वो क्लियर होंगे आपके, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। नेवर डाउट योर सेल्फ। सो यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डाउट नहीं करना है आपको स्कॉर्पियंस, बिल्कुल भी अपनी एनर्जी पे, अपने थॉट्स पे, अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट नहीं करना है। यू आर ए पावरफुल पर्सन, वो मुझे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल से भी नज़र आ रहा था। बहुत ही माइंडफुल पर्सन जो कि मनी ओरिएंटेड है, जो कि मनी कैसे क्रिएट करनी है आपको ये भी पता है, लग्जरी को कैसे इंजॉय करना है, अबंडेंस को कैसे इंजॉय करना है, यू नो दिस वेरी वेल। तो सो नेवर डाउट योर सेल्फ, ओके, ये मैसेज है आपके लिए। फॉलो योर ड्रीम्स। सो यस, आपको बोला जा रहा है अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, चेज करिए, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचिए और उनको फुलफिल करने के बारे में जस्ट सोचिए, नथिंग एल्स। नेगेटिविटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यू आर मोर देन इनफ, ओके। सो आपको बोला जा रहा है यू आर मोर देन इनफ टू fulfill your dreams, okay, so just chase your dreams, follow your dreams and don't think about others कि others क्या सोचेंगे और others को मुझे प्लीज़ कैसे मैं प्लीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसे नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचिए, ओके। एंड जो भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है उस ऑप्शन के साथ जाइए लाइफ में, ठीक है। वो और अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ पे डाउट मत करिए, अपनी इंट्यूशन पे डाउट मत करिएगा। ये मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। सो यस स्कॉर्पियंस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।